So good noon all. Welcome to TradeFlow weekly webinar. I am Darshan Patil and I'm your host today. So basically we have been connected from the last few weeks regarding this weekly webinars. तो एक अच्छा response मिलता है weekly webinar में clients के साथ interact करके, subscribers के साथ interact करके. So basically I hope everybody is able to see my screen and it is audible to everyone. जिनका भी नहीं है mostly I guess it is audible to everyone. Yes, so we'll be starting with some concepts और मैं first of all तो सारे हमारे new users का welcome करना चाहूँगा कि एक अच्छा हमें response भी मिला है due to our the alerts and everything which is going on and plus the levels how you guys are using. तो मुझे actual में एक overwhelming response ही मिलता है जब भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे clients हैं कि उन्होंने भी अभी they are also getting used to अदर सेटअप्स. तो ऐसे भी है कि जो लोग सिर्फ अलर्ट्स पे या सिर्फ हमारे दिए हुए स्टॉक्स पे डिपेंड नहीं करते, बट उनके भी कोई स्टॉक्स है जो जिनके ऊपर वो बेसिकली ट्रेड ले रहे हैं. तो एक बहुत ही अच्छी हमारे लिए इंडिकेशन है कि यू गाइज आर यूटिलाइजिंग दिस लेवल्स. तो ये सारे लेवल्स क्या होते हैं और ये लोग क्या बेसिकली लेवल्स कैसे यूज किया जाता है, तो ये बेसिकली हम इसके वेबिनार थ्रू डिस्कस करते हैं. और प्लस जो भी आपके डाउट्स हो गए तो यू कीप पोस्टेड मी ऑन दी चैट बॉक्स. तो मैं मैक्सिमम डाउट सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे लास्ट तक. बट इवेंचुअली जो कंसेप्ट साइड्स है ये भी हम क्लियर करेंगे, जो एटलीस्ट नए डेमो यूजर्स है और नए प्रीमियम क्लाइंट्स है हमारे, तो उनके लिए भी एक क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे हम निफ्टी बैंक निफ्टी प्लस कैसे हम जो रेड बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स विच हैव जॉइंड इन अ वेबिनार आर थ्रू दी ads which were generated or you guys have visited Mr. Ronak Mundra's profile so on Instagram और Facebook, और वहां से कहाँ से आपने एड्स देखी होगी और उसके बाद आपने ये रिस्पॉन्ड बेसिकली आपने ट्रेडफ्लो के लिए सब्सक्रिप्शन किया रहेगा. बट दैट्स अ गुड थिंग कि आपने हमें हमें बेसिकली ये टूल पसंद किया है, तो थैंक्स फॉर दैट. एंड प्लस ऑब्वियसली देयर इज क्वाइट ट्रिक ऑन दिस डेमो यूजर्स. तो डेमो यूजर्स के लिए बस एक अनाउंसमेंट है कि जो भी डेमो यूजर्स है जिनको लगता है कि आपका सिस्टम लैग कर रहा है, तो इट इज नॉट सो. बिकॉज जो भी डेमो यूजर्स है उनको फ्री लाइव टिक्स है नहीं. जैसे अगर आप मेरा अभी चार्ट चेक कर रहे हो तो ऑब्वियसली मेरा पेड आईडी है, मतलब प्रीमियम आईडी है. तो यू कैन सी कि आपको जो लाइव चार्ट्स है वो चल रहे हैं, या जो भी आप स्टेबिलिटी इश्यूज है वो नहीं है उतने. और बेसिकली जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी हो या बाकी स्टॉक्स हो तो वो सारे स्टेबलाइज है और प्लस आपको लाइव चार्ट्स अवेलेबल है. सो जो लाइव चार्ट्स की क्वेरी है, स्टेबिलिटी की क्वेरी है, जो मैक्सिमम डेमो आईडीज जो नए ज्वाइन हुए जिनको लग रहा है कि लाइव चार्ट्स नहीं है सर तो क्या फायदा आईडी लेके, या क्या फायदा हम लाइव में टेस्ट नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है. बेसिकली हमने कुछ एक्सक्लूसिवनेस रखना था और इसलिए हमने सिर्फ प्रीमियम आईडीज को ही लाइव टिक्स की एक्सेस दी है. बट इट डजेंट मीन दैट कि हम डेमो यूजर्स को कुछ देने नहीं वाले. बट डेमो यूजर्स को जो भी 7 days का ट्रायल है उनके लिए हमें व्हाट्सएप ग्रुप है, जो डेमो व्हाट्सएप ग्रुप है. मेक श्योर यू आर देयर इनटू दैट व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे हम लाइव अलर्ट जो पोस्ट करते हैं, तो सेम अलर्ट्स जो आपको प्रीमियम आईडीज में मिलने वाले प्रीमियम ग्रुप में, तो उसी टाइप के अलर्ट्स बेसिकली आपको डेमो ग्रुप में 7 days के टाइम फ्रेम के लिए ही मिलेंगे. तो आपको वो एक्सेसिबिलिटी है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट. एंड प्लस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज आती है, कुछ भी दिक्कतें आते हैं, तो यू कैन कनेक्ट विद अस ओवर दी व्हाट्सएप. सो दिस आवर व्हाट्सएप सपोर्ट इज देयर. सो व्हाट्सएप सपोर्ट आपको अगर चाहिए होगा तो ये बेसिकली हमारा व्हाट्सएप नंबर है. और प्लस अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो यू कैन पिंग अस ऑन दिस ईमेल बेसिकली. तो जो भी आपके डाउट्स है वो क्लैरिफाई हो जाएगी. हमारे सपोर्ट टीम से सामने से आपको कॉल किया जाएगा, तो दैट वोंट बी एन इश्यू फ्रॉम आवर एंड. तो एटलीस्ट आपका ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि जो लाइव टिक्स है वो हमारे आईडीज पे नहीं आ रहे. तो एटलीस्ट डेमो यूजर्स के लिए ये बेसिक एक अनाउंसमेंट थी कि डेमो यूजर्स वोंट बी हैविंग द लाइव टिक्स ऑन देयर चार्ट. यू कैन सी कि ये लाइव टिक्स ये इन सिंक है विद द लाइव मार्केट्स. ऑब्वियसली लाइव डेटा है, लाइव सर्वर पे प्रीमियम आईडीज आर गोइंग ऑन, सो दैट वोंट हैव एनी इश्यूज. प्लस एक क्वेरी है कि जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर्स है बेसिकली आउट ऑफ इंडिया, तो उनको अगर वो बेसिकली सो दोज गाइज हु आर नॉट गेटिंग लाइव टिक्स, सो बेसिकली दैट इशू इज ड्यू टू योर वॉच टाइम माइट बी नॉट इन सिंक विद द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. सो मेक श्योर योर वॉच टाइम, योर क्लॉक टाइम ऑन योर पीसी और योर सिस्टम is in sync with the Indian Standard Time. So that issue will also get cleared once it is in sync with the IST plus 530 basically. ठीक है, तो ये एक मेजर थी कि लाइव टिक्स के बारे में. बाकी प्रीमियम आईडीज को वी आर प्रोवाइडिंग ऑल दी बेनिफिट्स. एंड प्लस अगर आप अगर डेमो नए यूजर्स है तो आप होप सो आपकी आईडीज लॉग्ड इन है, और होप सो आप इसके ग्रुप में, डेमो ग्रुप में जो भी आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा ऑन लॉग इन, यू आर देयर इनटू दैट डेमो ग्रुप.
सो कमिंग ऑन टू द फ्लो, एक हमने एक ऑब्वियसली जो प्राइसिंग प्लान है इस पे भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. वी हैव आल्सो कम अप विद अ न्यू ईयर ऑफर which will be live by 20th December or so. Yeah, mostly by December last week, and it will run till January first week. So it will be a good offer for those who try to टेक दी सब्सक्रिप्शन ऑन ईयरली बेसिस, या जो भी हमारे बड़े, क्योंकि देखो जब आप सब्सक्राइब करते हो तो ऑब्वियसली आप जब फर्स्ट टाइम सब्सक्राइबर हो तो इट यू माइट हैव बीन यूजिंग इट फॉर 1 मंथ और या फर्स्ट 7 days हो गए, तो डायरेक्टली 1 year जाना माइट बी डिफिकल्ट है. बट दोज गाइज हु आर यूजिंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, ये सबसे आपको एक बेनिफिशियल ऑफर है कि आप उसके अंदर ये सबसे बेनिफिशियल ऑफर है कि जो आप रेगुलरली आप बोट्स क्लाइंट्स है कि जो सिर्फ मंथ ऑन मंथ बेसिस 2000 पे कर रहे हैं, विच एंड्स अप पेइंग यू 24,000. तो दैट डजंट मेक सेंस इफ यू आर फॉलोइंग विद द टूल, इफ यू आर फॉलोइंग विद द अलर्ट. सो यू कैन गो फॉर द ईयरली सब्सक्रिप्शन. बट ये जो मेजर सब्सक्रिप्शन है उस पे एक हम ऑफर लाने वाले ड्यूरिंग द ईयर एंड, विच विल बी अ गुड वन फॉर यू गाइज एज वेल. कि आप जो बेसिकली हमें जो रिन्यूअल क्लाइंट्स है या जो नए सब्सक्राइबर्स है, दोज वांट टू गो ऑन टू अ बेटर सब्सक्रिप्शन, तो आपको बेटर रेट में मिलेगा पर मंथ. इट माइट बी 1000 per month or might be around 1100 1200 per month rather than paying 24,000 upfront on month subscription. So just it will be like that. And plus जो भी नए डेमो यूजर्स आईडी है उनके लिए एक जस्ट नोटिफिकेशन है कि जो भी आप जब भी आप प्रीमियम सब्सक्राइब करोगे तो you'll have access to the alerts. Now there were many queries coming on कि सर इंडेक्स अलर्ट्स नहीं आ रहे और ये नहीं आ रहे, क्योंकि देखो अगर मार्केट साइडवेज होता, क्योंकि हम ये चीज पे भी एक थोड़ा स्ट्रेस आउट करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जा सकते हैं और प्लस रिस्क क्या क्या है. क्योंकि एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है क्लाइंट में कि सर आई हैव लेस मनी, दैट इज व्हाई आई वांट टू ट्रेड इंडेक्स. सो दैट डजंट एक्चुअली, इट इज नॉट द करेक्ट वे टू ट्रेड. तो ये भी हम एक एड्रेस करेंगे सेशन में कि ये ऐसा एक्चुअल में ये साइकोलॉजी इज नॉट गुड कि आई हैव लेस मनी दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर द इंडेक्स. तो अगर मेरे पास बस 5,000 है और या 10,000 है, मैं एक इंडेक्स का ऑप्शन आउट ऑफ द मनी लेता हूँ, तो जो बंदे को आउट ऑफ द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है वो पता नहीं, तो वो 10,000 का 4,000 पे आपका कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि टाइम डिके हो गया. बहुत अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, तो ये चीज भी ध्यान रख के हमें अलर्ट्स देने होंगे. एट द एंड ऑफ द डे इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट दैट विल बी कमिंग ऑन गोइंग हेड. बट जो लोग एटलीस्ट दोज गाइज हु आर कमिंग विद दिस साइकोलॉजी की वी हैव लेस कैपिटल, हमारे पास कम पैसा है इसलिए हम बैंक निफ्टी ट्रेड करेंगे, तो दैट इज प्योरली अ रॉन्ग थिंग, प्योरली 0% आपको ग्रोथ होगा ही नहीं. क्योंकि अगर स्टॉक्स आप देखो, एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट्स. ऐसा नहीं कि बस आप देख रहे हो चार्ट्स और कुछ हो ही नहीं रहा है. तो वो चाहे आप निफ्टी से ये करे, पोजिशनल अलर्ट से ये करे या बैंक निफ्टी से ये करे. बट मेरा जो हमारा जो लास्ट लाइक आई हैव बीइंग अ ट्रेडर फॉर द लास्ट 5 years, तो मुझे मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है या बाकी के लोगों का कि अगर यू हैव अ साइजेबल कैपिटल व्हाइल ट्रेडिंग द इंडेक्स देन ओनली यू विल बी क्वाइट प्रॉफिटेबल. क्योंकि अगर आपका एक एसएल होता है तो आपका 10,000 का सीधा कैपिटल चला जाएगा 8,000 पे. माइट भी 2 एसएल हो जाए, बट आप बाद में फ्रस्ट्रेट हो सकते हो कि सर 2 एसएल हो गया अभी तो कुछ चलना नहीं है, और माइट भी थर्ड वाला प्रॉफिट हो जाए. तो ये चीज तो सारी जो इंडेक्स जो अलर्ट्स या नॉर्मल अलर्ट्स भी होता है, कोई भी अलर्ट्स आप पकड़ लो, जैसे ये हमारा अभी 15 दिसंबर तक हमने ये अपडेट करके रखा है, तो कोई भी आप अलर्ट्स चेक कर लो, तो बेसिक एजेंडा वही होता है कि हमेशा एक प्रॉफिट लाइन में जब प्रॉफिट चलते हैं तो चलते हैं, या कभी कभी लाइन में आपको एसएल्स भी हो सकते हैं. प्लस आपको ये भी, तो जो लोग कम कैपिटल से आ रहे हैं, इट्स नॉट लाइक आई एम डीमोटिवेटिंग देम कि डोंट ट्राई टू ट्रेड. एवरीबडी शुड ट्रेड, एवरीबडी हैव द राइट्स टू रन, अर्न, लर्न एंड अर्न बेसिकली. बट यही है कि ट्राई टू ट्रेड इट विथ रिस्क मैनेजमेंट. ये थोड़े हम कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे हमें यूजर्स है कि जो बोलते हैं कि एक कॉमन क्वेरी है कि सर कम पैसा है और हमें इंडेक्स ट्रेड करना है, तो दैट इज completely a myth. आपका कम पैसा है तो rather than trade the stocks, start making money, start generating return. 10,000 का 15,000 करो, धीरे धीरे 20,000 करो. उसके बाद पोजिशनल अलर्ट्स पे आप ध्यान दो. पोजिशनल अलर्ट पे एट द एंड ऑफ द डे आपको ये जो कॉलम है ROI, ये आपको बढ़ाना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नॉट की जस्ट वी डोंट हैव टू बिकम रिच द नेक्स्ट वीक और द नेक्स्ट डे. वी नीड टू कीप इट ट्रैकिंग ऑन मंथ बेसिस. तो ये हमारा एक एम रहेगा. ठीक है, ये बस एक हमें ये मैं आपको एडुकेट करने के लिए मैंने ये शो किया, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं कि इंडेक्स ट्रेड्स. तो इट्स नॉट द लाइक दैट द केस. अगर कैपिटल है, साइजेबल कैपिटल है, तो यू कैन ऑब्वियसली टेक द ट्रेड्स.
and going ahead we'll obviously start giving the alerts based on the green dots, red dots और जो भी लेवल्स आते हैं, तो ये सब हम कंसेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दी सेशंस. तो होप दिस थिंग इज क्लियर. और बाद में लास्ट सेशन के एंड में यू कैन स्टार्ट पिंगिंग मी ऑन द चैट विथ योर क्वेरीज. तो मैं लास्ट में डायरेक्टली मैं चैट चेक करूंगा. तो तब तक हम कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं एंड देन आई विल गो थ्रू ऑल दी chats. And plus जो भी and plus we are planning with a Q&A session on everyday basis. So this will be taken by one of our team colleagues. He's also a trader, so he'll be taking the Q&A session. तो ये सिर्फ डेमो यूजर्स के लिए हो गए Q&A sessions. तो जहाँ पे आप इंटरैक्टिव बेसिस पे उनके साथ डिस्कस कर सकते हो जो भी, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है कि वी आर आवर टीम इज नॉट ट्राइंग टू connect on call with each and everyone, or even we are not getting enough time to reach out to each and everyone जो डेमो ग्रुप में है, जो हमारे बाकी सब्सक्राइबर्स है चैनल्स में, तो उनके साथ हम ऑब्वियसली कनेक्ट कर पा रहे हैं. बट एटलीस्ट थ्रू दिस जूम सेशंस व्हिच विल बी कंडक्टेड ऑन डे टू डे बेसिस फ्रॉम आवर टीम, सो एटलीस्ट यू कैन कम अप विथ योर इश्यूज जो भी डेमो क्लाइंट्स को फेस हो रहे हैं, एंड ही विल ट्राई टू एडुकेट यू विथ योर वॉट एवर डाउट्स यू हैव. सो दैट विल बी प्योरली a Q&A session kind of, which will be conducted on daily basis, but that will be conducted only after market hours, that is around might be 4 p.m. or 5 p.m. हम थोड़ा एक टाइमिंग स्लॉट डिस्कस करके it will be posted to you in the group, so it might be on Saturday, Sundays and Monday to Friday. तो अगर Saturday, Sunday का रिस्पॉन्स है तो we'll also try to conduct on Saturday, Sundays as well. सो ठीक है. तो बेसिकली आज के सेशन में विल बी स्टार्टिंग विद द कंसेप्ट्स, और जो ऑफर्स और ये सब है तो ऑब्वियसली विल कीप यू अपडेटेड इन द डेमो एंड द प्रीमियम ग्रुप्स फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स. Then we'll start with the concept and okay, add some clients because they are just waiting in the cutting room. All right, then the first of all the first concepts will be all right. Then let's begin with the concepts and all those things, because see in today's session, आज के सेशन में हम बेसिकली आफ्टर मार्केट एनालिसिस और स्टॉक्स और इसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे. व्हाट ये जो क्वेरीज है, अभी जैसे एक मुझे क्वेरी आया कि सर ये लेवल्स जो हम चार्ट पे देखते हैं तो हमारे चार्ट पे लेवल्स है ही नहीं, तो टेक्निकल लेवल्स हो गए, ऑप्शंस लेवल्स हो गए, ये सारे लेवल्स. Yes, so sorry for the disturbance. Yes, so basically एक अजय ये है कि देखो टेक्निकल ऑप्शंस एंड बाय सेल जोन जो आपको राइट हैंड टॉप कॉर्नर में शो कर रहा है, तो मेक श्योर कि यू हैव क्लिक्ड ऑन टू दिस टिक मार्क्स, तो ताकि तभी जाके आपको ये लेवल शो करेंगे, क्योंकि विदाउट दैट द चार्ट्स विल बी नॉर्मल बेसिक चार्ट्स जो भी लाइव चार्ट्स है, और रेड बैंड और ग्रीन बैंड. अभी रेड बैंड एंड ग्रीन बैंड इट वोंट बी देयर ऑन ईच एंड एवरी स्टॉक्स, तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये रेड बैंड और ग्रीन बैंड हमें कैसे हेल्प करेगा for breakout trading and reversal trading on stocks. And also this red band and green band सिर्फ स्टॉक्स पे अवेलेबल हो गए, ना कि इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्स पे ऑब्वियसली वी आर नॉट एबल टू पुट वॉल्यूम इंडिकेटर, तो इंडेक्स पे वॉल्यूम है नहीं, तो बेसिकली हम इंडेक्स पे बस जो भी है, जो स्टॉक्स पे हमें बैंड्स मिलेंगे और इंडेक्स पे हम बॉक्स मिलेंगे. तो एक कंसेप्ट है हमारे पास, जैसे आपने वीडियो देखा होगा कि रेड बैंड, ग्रीन बैंड, रेड बॉक्स, ग्रीन डॉट्स, रेड डॉट्स, तो ये सारे क्या होते हैं. तो हम बस आज के सेशन में उसी पे फोकस करेंगे, और लास्ट वीक के अलर्ट्स देखेंगे, और कुछ आज के भी ट्रेड्स देखेंगे, कुछ एक लाइव ट्रेड देखेंगे अगर कुछ हमें पॉसिबिलिटी है कोई ट्रेड लेने की. तो आई गेस मेरे एक रडार में था मैकडोवेल एम, तो जस्ट लेट मी चेक वेयर इज दिस स्टॉक. ओके, नहीं ये नहीं, एक अंबुजा सीमेंट भी है जो हम लाइव में अगर हो सके तो ठीक है, ये रिवर्सल हो चुका है. अपोलो हॉस्पिटल इज डाउन, ठीक है. तो अभी इफ यू हैव एनी स्टॉक जस्ट पुट इट इन द चैट, अगर कुछ बाय के लिए मिल सकता है. एक आरबीएल बैंक तो नीचे से चले गया था सुबह, जो एक ट्रेड ले चुके थे हम ऑलरेडी इसमें, तो कैसे हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं और कैसे हम यहाँ से ट्रेड पुश करके देख सकते हैं. तो जस्ट ओके, ठीक है. अगर कुछ लाइव मार्केट में हमें स्टॉक्स मिलते तो विल ट्राई टू ट्रेड 1 or 2 स्टॉक्स ओवर हियर इन आवर फायर्स अकाउंट, एंड आल्सो विल इन्फॉर्म यू हाउ टू like how to link your TradeClue ID with the fires if you're interested to go ahead with this kind of thing feature.
ठीक है, तो बेसिकली देखो हमारे जो चार्ट्स पे एक आपको दिखेंगे रेड बैंड्स और ग्रीन बैंड्स। तो ये जो जोन्स है बेसिकली दीज आर सेलिंग जोन्स। तो ये सेलरिंग सेलिंग जोन है और ये एक बाइंग जोन है। तो ये एक आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि दीज आर बाइंग सेलिंग जोन्स और दीज आर बाइंग जोन्स। अभी ये मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्यों? क्योंकि देखो जब ये बाइंग जोन जब निकलता है नीचे के साइड पे, तो देर इज अ फॉलो अप सेलिंग ऑन द डाउन साइड। सिमिलरली इफ रेड जोन इज टेकन आउट ऑन द अप साइड, तो इट विल बी अ दिस थिंग। तो एक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि व्हाट आर दिस ग्रीन रेड बैंड्स, इनका मीनिंग क्या है और उसका ये क्या है। तो बेसिकली हम एक थोड़ा इधर नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे मैंने एक डॉक खोल के रखा है। तो हम जब आफ्टर मार्केट एनालिसिस, ना व्हाट इज दिस आफ्टर मार्केट एनालिसिस? तो आफ्टर मार्केट एनालिसिस हमेशा आपकी 80% ऑफ द काम हो जाएगा। इट्स लाइक अगर आप एग्जाम दे रहे हो और अगर आप पढ़ाई करके नहीं जा रहे हो एग्जाम में, तो ऑब्वियसली आपकी स्कोर उतनी अच्छी खासी आएगी नहीं, राइट? अगर आप आफ्टर मार्केट एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो, मतलब बिफोर द मार्केट स्टार्ट, if you are not analyzing 2 or 3 stocks, if you're not having 3 4 स्टॉक, एटलीस्ट जो लोग स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके लिए स्पेशली, कि जो लोग के पास अगर 3 4 स्टॉक्स अगर आपके बैग में, अगर आपके वॉच लिस्ट में रेडी नहीं है, तो इट ऑब्वियसली लाइव मार्केट में स्टॉक्स ढूंढ के कोई मतलब है नहीं। तो आपका 80% ऑफ द काम हम ये हमारे स्कैनर थ्रू कंप्लीट करना चाह रहे हैं कि आफ्टर मार्केट का जो स्कैनर है, यहाँ पे आफ्टर मार्केट पे जब मैं क्लिक करूंगा, तो एक दो कंसेप्ट होते हैं मार्केट में। इधर मार्केट विल गो रिवर्सल, ऐसे अगर कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा है तो ये इधर ये रिवर्स कर सकता है, और इफ द मार्केट इज फॉलोइंग कंटिन्यूसली डाउन, तो इधर इट कैन रिवर्स ऑन द अपसाइड, राइट? सो दिस इज हाउ यूजली मार्केट ट्रेंड्स। या तो और एक कंसेप्ट होता है ब्रेकआउट। तो व्हाट इज ब्रेकआउट? तो ब्रेकआउट इज बेसिकली व्हाट, कि अगर मार्केट रेंज में चल रहा है, कभी भी मार्केट एक ही रेंज में चल रहा है, तो ये ऊपर या नीचे ब्रेकआउट हो सकता है। तो ये एक कॉमन फिनोमेना है कि जब भी आपका मार्केट की कॉमन प्राइस एक्शन है कि इधर इट माइट गो रिवर्सल या इधर इट माइट गो ब्रेकआउट। तो ये दो ही चीज पे आपको मास्टरी करनी है। आप जब ट्रेड लेते हो, स्टॉक्स हो या इंडेक्स हो, हमें इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि आप ना ऑप्शन सेलर हो। अगर ऑप्शन सेलर हो तो इट्स गुड इनफ कि आपने यहाँ पे सेल किया, यहाँ के सेल किया, और बाद में आप साइडवेज जोन में बने रहे। जैसे अगर आप लास्ट 3 डेज में अगर आप बैंक निफ्टी का चेक करोगे, मंडे से वेडनेसडे बैंक निफ्टी वाज ऑलमोस्ट इन रेंज। तो भले अगर हमने चलो एक आध अलर्ट दिया भी होता, तो इट वुड हैव रिजल्टेड इन लॉस प्योरली। क्योंकि वाई? क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ही रेंज बाउंड है, भले वहां पे रेड डॉट्स है, ग्रीन डॉट्स है, अगर ये चीज अगर में आप अगर फंस रहे हो इंडेक्स में स्पेशली, तो आपकी थीटा डीके फिक्स्ड है, और प्लस उसके ऊपर आपका अगर प्राइस मूव भी होता है तो भी आपका प्रीमियम वैल्यू है जो ज्यादा मूव नहीं होगा। तो दिक्कतें ये आती है जब साइडवेज होते हैं। तो मार्केट इधर गोज साइडवेज, इधर गोज ऑन द रिवर्सल साइड। अभी जैसे आज गिरा है मार्केट, तो देखो ये रिवर्स भी हो गया। तो ये चीज हम रिवर्सल कैसे ट्रैक कर सकते हैं? तो स्पेशली हमने ये स्टॉक्स के लिए ये स्कैनर क्रिएट किया है, तो जहाँ पे आपको एक रिवर्सल करके यहाँ पे किया है। तो जब मैं आफ्टर मार्केट पे क्लिक करूंगा, सो आई नीड टू क्लिक ऑन आफ्टर मार्केट, देन आई विल हैव टू क्लिक ऑन रिवर्सल। सो जब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आई विल गेट अ रिजल्ट्स। आई हैव टू क्लिक ऑन रिजल्ट्स। अब रिजल्ट्स पे क्लिक करो तो कुछ आपको स्टॉक्स मिलेंगे। एक निफ्टी 50 के सेगमेंट के स्टॉक्स हो गए, एक एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक्स हो गए। तो हाउ टू ट्रेड दे स्टॉक्स, हाउ टू डू दैट, विल चेक थ्रू इट। और कैसे हम इसमें से, मैंने जैसे अगर आपने अगर कल या परसों आज देखा होगा कि वाई आई एम पोस्टिंग एट 841 टू ट्रेड आरबीएल ओनली बिलो ग्रीन बैंड, ये सब क्या कंसेप्ट है? तो रेड बैंड ग्रीन बैंड के नीचे, या उस दिन अगर आप फॉलो अप रखे होगे लास्ट, स्पेशली प्रीमियम क्लाइंट्स आई आस्क्ड टू सेल बैंक इंडसइंड बैंक आफ्टर इट गिव्स समथिंग लाइक दिस बिलो द रेड बैंड। और ये चीज हम क्यों रिवर्सल के लिए ट्रैक करें और कहाँ से मैंने ये स्टॉक्स लिया, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से हमने एग्जैक्टली ये स्टॉक लिया। तो अभी जो रिवर्सल जो पैटर्न है, तो रिवर्सल पैटर्न है, तो बेसिकली रिवर्सल पैटर्न विल बी व्हाट, व्हेनेवर द मार्केट इज इन वन ट्रेंड, मतलब कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूअस प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, और फिर वहां से अगर रिवर्सल प्लान हम कर सकते हैं। अभी ये रिवर्सल हमें कहाँ से प्लान करना है? जहां पे ग्रीन बैंड है। नाउ एज आई सेड, ग्रीन बैंड इज बेसिकली व्हाट, बाइंग जोन। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक नोट डाउन करूंगा कि ग्रीन बैंड या ग्रीन बॉक्स जहां पे भी आपको मिलेगा, तो दैट इज अ बाइंग जोन। सो whenever you are seeing green band or green boxes, it is what, it is a buying zone. Similarly red band या red boxes is what, selling zone. तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो जस्ट ट्रेडिंग करना ऑन अलर्ट्स इज प्रीटी मच इजियर। तो बेसिकली हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट्स है जो सिर्फ अलर्ट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, तो इट इज नॉट एन इशू, यू कैन ट्रेड। ऑब्वियसली दीज अलर्ट्स आर गिवन ओनली आफ्टर
प्रॉपर टेक्निकल एनालिटिक्स और प्रॉपर जो हमने स्ट्रेटेजीज कुछ कोड किए उसके ऊपर ही अलर्ट्स आते हैं, और कोई भी अलर्ट आपका विदाउट स्टॉप लॉस होगा नहीं। अभी देखो आज ये स्टॉक्स टू फोकस में आरबीएल बैंक आ जाता था, बट यही था प्रॉब्लम की दिक्कत थी कि जो स्विंग लो और स्विंग हाई था उसका जो स्टॉप लॉस बैठ रहा था बिफोर द मार्केट इट वाज अराउंड 2%, बट ड्यूरिंग द मार्केट उसने प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के उसने ब्रेक डाउन दिया, तो इट इज प्रीटी मच गुड टू ट्रेड. So that was the issue why I posted a chart on the this thing on the RBL bank front. And Dr. Reddy का obviously जो stock था वो directly it opened down 43 और उसके बाद वो नीचे भी 2% गया, तो वेल इनफ है, ठीक है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी तो अच्छा, और बहुत सारे लोगों ने कोई लोगों ने ट्रेड भी किया है जब ऊपर के साइड पे जब डॉक्टर रेडी आ गया था फिर से, तो वो टाइम पे उन्होंने ट्रेड भी किया है, तो इट्स नॉट एन इश्यू अगर आप फिर से रिवर्सल पे ट्रेड करते हो डॉक्टर रेडी जैसा स्टॉक, क्योंकि ये यहाँ से रेड बैंड से ये रिवर्सल आना ही था इसको, और उसके रिगार्डिंग ही ये स्टॉक यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, तो क्लियर इनफ। अभी देखो जब आप रिवर्सल चूज करते हो तो मेक श्योर की चेक दो स्टॉक्स विच आर इन ट्रेंड। सो जो स्टॉक्स आपके एक ही ट्रेंड में चल रहे हैं, जैसे अभी ये विप्रो है जहां पे ट्रेंड क्या है इसका एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आई विल प्लान टू टेक एन वी शेप रिकवरी ऑन नियर टू आर ग्रीन बैंड। अभी जब ग्रीन बैंड है यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या है, एक बाइंग जोन है। एज आई सेड ग्रीन बैंड इज व्हाट, बाइंग जोन, राइट। सो यू नीड टू सी टू इट कि ग्रीन बैंड जब आ रहा है आपके स्टॉक में तो बाइंग जोन है, और यहाँ पे क्या है, ये एक सेलिंग जोन है, मतलब यहाँ पे बड़े सेलर्स है, बिग सेलर इज प्रेजेंट ओवर हियर and big buyers are present over here with volume. जब band आता है तो it is with volume, not every stock will be having bands, not every stock will be having boxes. तो एक कुछ कोडेड कंडीशन है और उसके बेसिस पे ही आपको जो इंडिकेटर्स है, अभी जो भी बॉक्सेस एंड बैंड्स है ये आपको आफ्टर मार्केट बेसिस पे ही दे विल बी अवेलेबल टू यू गाइस। सो आफ्टर मार्केट मतलब जो हमारे क्वेरीज है, जैसे जो भी हमारे लेवल्स है, आप जैसे ये चार्ट पे देख रहे हैं डेली रेजिस्टेंस हो गए या मैक्स कॉल पुट ओआई हो गए, ये सारे लेवल्स आपको एक दिन पहले ही मिलते हैं बिफोर द मार्केट स्टार्ट। तो जब भी ये अपडेट होगा आपका सिस्टम तो यू विल गेट दिस लेवल। तो जो जैसे मैंने अभी आज थर्सडे, आज फ्राइडे, तो मुझे थर्सडे तक ये सारा हिस्ट्री था मेरे पास कि बैंक निफ्टी के डॉट्स, जैसे बैंक निफ्टी पे वीकली रेजिस्टेंस यहाँ पे है, बैंक निफ्टी का मेजर सपोर्ट जोन वीकली सपोर्ट है, यहाँ पे देखो 3 सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट, डेली सपोर्ट। तो यहाँ पे अगर समझो बैंक निफ्टी आता है तो कुछ रिवर्सल दिखा सकता है, या नीचे अगर जाता है तो मैक्स पेन का लेवल है, डेली एटीआर है, तो कौन से रिवर्सल जोन है। और उसके साथ अगर जब आप ये करोगे क्लब इन आपकी एग्जीक्यूशन पैटर्न, जैसे डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम या कप एंड हैंडल पैटर्न, अभी जैसे बैंक निफ्टी है कि नीचे गिर गया, एक डबल बॉटम बना रहा है आपके मेजर सपोर्ट जोन्स पे, देन यू कैन गो इन टू प्लान योर ट्रेड्स। जब ग्रीन डॉट्स क्या होते हैं, रेड डॉट्स क्या होते हैं, तो ये भी हम इंडेक्स जब डिस्कस करेंगे तब ये चेक करेंगे, बट फिलहाल तो हम स्टॉक्स डिस्कस करें। तो स्टॉक्स में हमें जैसे चेक करना है कि आफ्टर मार्केट रिवर्सल में हमें चेक करना है कि जो स्टॉक्स कंटिन्यूअसली इन डाउन ट्रेंड है, तो आई जस्ट रिमूव ऑल द लेवल्स फ्रॉम द चार्ट एंड आई ओनली सीक टू इट कि कौन से स्टॉक्स ऐसे है कि जो कंटिन्यूअसली डाउन साइड है। अभी समझो अगर मैं थर्सडे नाइट या थर्सडे इवनिंग जैसे हमारा जो भी लेवल्स होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं, बैंड्स और बॉक्सेस अपडेट हो जाते हैं, और मैं चेक कर रहा हूँ विप्रो, तो व्हाट शुड बी माय प्लान कि विप्रो अगर कल सुबह मतलब टुडे इफ इट ओपन समवेयर अराउंड हियर देन आई कैन प्लान फॉर रिवर्सल। सेम वेज अगर एनटीपीसी देखा जाए तो ये कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड है, बट क्या ये अप ट्रेंड है, तो नहीं, तो ये काइंड ऑफ साइडवेज जोन है, तो अवॉइड सच काइंड ऑफ सेटअप्स। एचडीएफसी लाइफ भी काइंड ऑफ अगर देखा जाए तो इधर से तो गिर रहा था, फिर एक बार रिवर्सल आया, अगर फिर से अगर इधर आता है तो वी कैन प्लान आउट टू बाय, क्योंकि ये रिवर्सल में चेक किया गया। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो दिस इज व्हाट अ रिवर्सल जोन, रिवर्सल ये स्ट्रैटेजी में आया हुआ है। सेम वेज अगर आपको एशियन पेंट चेक करना है तो इट इज कंटिन्यूअसली ऑन अ डाउन ट्रेंड मोड, और जब भी आपको रिवर्सल यहाँ पे दिखेगा तो आई एम प्लानिंग टू ट्रेड दिस। सो दिस इज हाउ आई नीड टू बी माई सेल्फ प्रिपेयर्ड, कीप माई सेल्फ प्रिपेयर्ड for the next day whenever the stock opens and then start sustaining। अभी ऐसा नहीं कि जैसे ही सर ग्रीन बैंड पे टच किया मैंने बाय कर लिया, आपने बोला कि ग्रीन बैंड पे आ गया बाय, तो ऐसा नहीं होता, इतना सिंपल ट्रेडिंग है नहीं। तो आपको बस यही करना है कि यहाँ पे अगर कुछ डबल बॉटम हो गया या कप एंड हैंडल पैटर्न हो गया, अगर आप सेल कर रहे हो तो डबल टॉप हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया, जैसे अगर आपको मैंने देखा रहेगा कि इंडसइंड बैंक पे डिस्कस करते हैं हम, अभी इंडसइंड बैंक के एग्जांपल पे आते हैं, ये इंडसइंड बैंक वाज इन आफ्टर मार्केट रिवर्सल ऑन बेसिकली समवेयर अराउंड, एक मिनट मैं आपको लास्ट इसका इमेज भी बताता हूँ तो आपको कैसे शो करेगा ये चीज। तो ये कल का स्क्रीनशॉट है बेसिकली, तो दिस वाज इंडसइंड बैंक, राइट। सो इंडसइंड बैंक हैड कम इन व्हाट रिवर्सल फॉर्मेट इन आफ्टर मार्केट क्वेरी। तो एक दिन पहले ही मुझे इंडसइंड बैंक का पता है कि ये
वन वे ऊपर चले जा रहा है और ये एक रेड जोन के यहाँ पे आ रहा है, तो लेट इट मेक अ सेम थिंग। और सेम थिंग हमने ग्रुप में अपडेट की थी, तो अभी जो लोग बेसिकली जिनको अंडरस्टैंड नहीं हुआ रहेगा जो ग्रुप का हमारा फॉर्मेट था कि क्यों ये बेसिकली दिया गया था, तो सेम वेज है कि ऊपर जाने दो इसको, नीचे आने के बाद थोड़ा सस्टेन कर दो, लेट इट मेक सम पैटर्न। सो दोज गाइज हु आर गुड विद देयर टेक्निकल एनालिटिक्स दे विल बी प्रीटी मच श्योर कि ये क्या पैटर्न है, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन है या क्या है, और फिर आप ये चीज ट्रेड कर सकते हो। तो आफ्टर मार्केट रिवर्सल विल गिव यू द बेस्ट स्टॉक्स फॉर रिवर्सल। सो जैसे आज का एचडीएफसी लाइफ हो गया, अगर ग्रीन बैंड पे सस्टेन कर रहा है, एशियन पेंट्स हो गया अगर ग्रीन बैंड पे सस्टेन कर रहा है, तो यू कैन गेट अ गुड ट्रेड। अगर अभी जैसे ये चीज है यहाँ पे ये ब्रेकआउट है, अभी चलो देखते लाइव मार्केट में आपके एंड सेशन एंड तक अगर समझो ये चले आता है ऊपर, तो विल टेक अ ट्रेड ऑन एशियन पेंट्स। सो रिमाइंड मी, आई ट्राई टू ऐड दिस स्टॉक इनटू माय वॉच लिस्ट। अगर ये हमें फॉर्मेट कुछ बताता है, अगर ये फिर से डबल बॉटम ब्रेक करता है, तो विल टेक अ ट्रेड ऑन दी फायर्स प्लेटफॉर्म। सो विल कीप इट ऑन होल्ड टू अ ईयर। अभी पीईएल, अभी पीईएल देखो व्हाई इट रिवर्स, तो पीईएल का हमें हिस्टोरिकल इधर तक पता था कल कल तक बेसिकली, राइट। सो इट वाज अ कंटिन्यूअस अप मूव इन पेल। सो दिस इज पिरामिड एंटरप्राइजेस। तो आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट आई विल सेल समवेयर अराउंड रेड जोन। और अगर आज का ये हो गया है, तो बेसिकली क्या होगा कि जब भी ये ब्रेकडाउन होगा, यहाँ से रिवर्सल होगा, तो यू कैन प्लान आउट टू टेक योर ट्रेड। सो whenever we are getting a good opportunity near the red band, try to sell, but only in reversal. Breakout का पूरा opposite है, breakout को we have to buy above the red band and we have to sell below the green band, but for reversal we need to sell near to this and also make sure कि वो एक uptrend में, not कि एक consolidation zone में। जैसे मैंने आपको एक प्राइस एक्शन की सिंपल थियरी समझाई कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है, मतलब कंटिन्यूस एक ट्रेंड में, कंटिन्यूस 3 days 4 days इट इज गोइंग ऑन अप ऑन द अपर साइड। अगर आपने ट्रेड किया होगा, हमारा जो लास्ट अलर्ट था एक बजाज फाइनेंस का अलर्ट था जब हमने प्रीमियम ग्रुप में दिया था, तो इट हैड अ कंटिन्यूअस डाउनफॉल। या आपने अगर एनटीपीसी ट्रेड किया होगा लास्ट वीक का, दिस करंट वीक का, नॉट इवन लास्ट वीक, द करंट वीक एनटीपीसी वाज गिवन वेयर अलर्ट वाज गिवन समवेयर अराउंड बाय। तो ये एनटीपीसी का अगर मैं चार्ट देखूंगा, ये सारे रिवर्सल जोन में से, टाटा पावर वाज आल्सो इन रिवर्सल। so why these were given? because there was continuous fall on the in that particular charts। तो अगर मैं टाटा पावर अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली द लेवल्स हैव अपडेटेड। आई विल चेक विद द स्क्रीनशॉट एज वेल। तो टाटा पावर का अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट है, एक मिनट चेक करने दो मुझे। ब्रेकआउट, yes, so this was Tata Power. Now see what is the difference between breakout and reversal। अभी शायद आपको एक क्लियर अंडरस्टैंड होगी कि मार्केट ब्रेकआउट कब होता है, जब मार्केट साइडवेज में, मतलब आपकी प्राइस साइडवेज में, और रिवर्सल कब होता है, जब आपकी प्राइस ट्रेंड में। सो ट्राई टू कंपेयर इंडसइंड बैंक वाला एग्जांपल विथ टाटा पावर, तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आपको कैसे आपको प्राइस एक्शन डिसाइड करनी होती है, कि आपको माइंडसेट क्या रखनी है, आपकी ब्रेकआउट पे रखनी है माइंडसेट या आपकी रिवर्सल पे माइंडसेट रखनी है। और ये चीज आपको और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। अभी जैसे रेड बॉक्सेस है, जैसे मैंने बताया ब्रेकआउट में टोटली अपोजिट है आपका। ब्रेकआउट इज व्हाट, टोटली अपोजिट, वेयर इन रिवर्सल आप सेल कर रहे हो रेड बैंड के आसपास और बाय कर रहे हो ग्रीन बैंड के आसपास। तो हम इधर थोड़ा एक नोट बना देंगे, तो आपको भी एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें क्या डिफरेंशिएट रखना है इसमें। सो इन रिवर्सल आई एम बाइंग एट ग्रीन बैंड और सेल एट रेड बैंड, क्लियर। और जो ब्रेकआउट है, बेसिकली ब्रेकआउट दैट इज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, उसमें आई एम बाइंग अबाउ रेड बैंड या बॉक्स। अभी ये सेम चीज आप इवन बैंक निफ्टी निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस अगर आप डॉट्स का कंसेप्ट आप डालोगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा उसमें। ग्रीन हम केसेस चेक करेंगे कौन से है, तो एक आपको भी एक नोट रहेगी कि हम रिवर्सल में, स्पेशली जो नए डेमो यूजर्स है जिनको कंफ्यूजन है कि हम सर ट्रेड कैसे करें, उस हिसाब से हमें ये चेक करना है कि रेड बॉक्स ग्रीन बॉक्स। तो ये आपको एक एक फाउंडेशन हो जाएगा कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली। जब आप रिवर्सल है, रिवर्सल मतलब क्या, 2 to 3 days आपकी ट्रेंड चल रही है एक ही साइड पे, वन वे ट्रेंड हो रहा है, राइट। तो वन वे ट्रेंड है यहाँ पे,
तो इट्स नॉट लाइक मैं हर स्टॉक रिवर्सल के लिए देखूंगा, भले साइडवेज है सर ने बताया रेड बैंड पे सेल करना है, मैंने सेल कर दिया। उसके पहले की 2-3 दिन की हिस्ट्री भी देखो कि वो कंटिन्यूस अप मूव है। देखो ये क्या लॉजिक है, आपके उधर बड़े सेलर्स है और अगर कंटिन्यूस मार्केट अपसाइड जा रहा है तो कहाँ पे तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग आनी है, और वो बस आपको प्रॉफिट बुकिंग अगर आपको उसके एडवांटेज उठानी है तो वहां पे आपको सेल करना है और उसको आपको फटाफट में आपको ये मिलेगा। जैसे अगर आप आरबीएल बैंक का चेक करोगे तो आरबीएल बैंक वॉज आई गेस अपटिक, एकदम एक्सट्रीम अपटिक आ गई थी उसमें। तो आरबीएल बैंक आज मैंने सुबह क्यों पोस्ट किया था हमारे सिस्टम ने, क्योंकि इफ यू कैन सी दिस इज कंटिन्यूअस अपटिक, और कल भी रेड बैंड से वहां पे रिवर्स हो गया, बट आज फिर से ब्रेकआउट के हिसाब से ग्रीन बैंड के नीचे फिर से आपको 1-1.5% का मूवमेंट आराम से मिल गया इसके अंदर। तो वही एक रीजन थी कि जब भी मार्केट एक्सट्रीम में जाता है लुकआउट फॉर रिवर्सल, जब मार्केट कंसोलिडेशन में होता है तब लुकआउट फॉर ब्रेकआउट। सो दिस इज सिंपल, और ये चीज आपको और इजियर वे से कब यूटिलाइज होगी, जब आप ग्रीन और रेड बैंड या ग्रीन और रेड बॉक्स के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो। सो दिस विल एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर इंडेक्स ट्रेडिंग, फॉर फाउंडेशन फॉर स्टॉक ट्रेडिंग स्पेशली। और इंडेक्स में प्लस यू कैन ऐड ग्रीन एंड रेड डॉट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब आप इंडेक्स ट्रेड करते हो, जब इंडेक्स ट्रेड करते हो तो उसके अंदर आपको मिलेंगे ग्रीन और रेड डॉट्स। तो व्हाट आर दिस ग्रीन एंड रेड डॉट्स? सो बेसिकली दिस ग्रीन एंड रेड डॉट्स आर बेस्ड ऑन लाइव मार्केट ओआई। तो जब लाइव मार्केट में बाइंग प्रेशर है तो वहां पे आपके ग्रीन डॉट्स जनरेट हो गए। सो बेसिकली सपोज दीज आर योर ग्रीन डॉट्स। सो आपको एक थोड़ा ग्राफिक फॉर्मेट में और आपको इजियर वे से अंडरस्टैंड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रीन डॉट्स है समझो, और यहाँ पे रेड डॉट्स है मेरे। तो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, विल चेक लाइव केसेस एज वेल। आज का भी केस देखते हैं। उसके अंदर देखो, जब मार्केट यहाँ पे आपका इंडेक्स समझो आप ट्रेड कर रहे हो और इंडेक्स यहाँ पे तक आ जाता है और फिर इफ स्टार्ट्स बाउंसिंग ऑन टू दिस थिंग, तो एटलीस्ट इट शुड go sideways for 40 to 50 minutes over to your dots, and then it should give me a good breakout on the अपर साइड। सो ये आपकी प्लान आउट होगी कि इंडेक्स ट्रेडिंग में, ना कि जैसे ही टच होते बराबर मुझे बाय नहीं करना है। लाइक बोथ सब्सक्राइबर्स के क्वेरीज होगी, सर ग्रीन डॉट्स है, रेड डॉट्स है, कभी कभी ग्रीन का रेड हो जाता है, रेड का ग्रीन होता है, ये कैसे हम तय करें? तो एज आई सेड, आई हैव गिवन यू दिस मंत्र ऑफ वेट फॉर 40-50 मिनट्स। हमें कुछ हरी नहीं है कोई ट्रेड लेने की, आराम से जब पैटर्न बनाएगा तभी ट्रेड लेना है। एक गुड ट्रेडर का यही एक सिंबल है कि जब आप पेशेंटली जब आपके इसके लिए वेट करोगे, सेम वे इट इज लाइक अ टेस्ट मैच। हमें T20 खेलना नहीं है यहाँ पे। टेस्ट मैच में कैसा हमें पेशेंटली बैटिंग करना पड़ता है, पेशेंटली बॉलिंग करना पड़ता है, सेम वेज यही है कि आपको ट्रेडिंग में भी बहुत पेशेंटली वेट करोगे तभी होगा। घाई गड़बड़ में देखो पैसा तो बनेगा नहीं, 1 या 2 दिन बनेगा, तीसरा दिन पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। तो वही है, जब आप आपके सेटअप के लिए रुकोगे तो देन मेक श्योर यू डू नॉट ट्राई टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर ट्रेड। जब सेटअप है तब ट्रेड करो, सेटअप नहीं है तो आराम से बैठे रहो। इट्स नॉट लाइक, बिकॉज जितना आप कैपिटल सेव करोगे उतना ही आप प्रॉफिटेबल ओवर ऑन मंथ बेसिस होगे। सो वेन एवर यू आर सेविंग योर कैपिटल, दैट इज ओनली द क्रक्स टू ट्राई टू सेव योर कैपिटल। So whenever these stocks, whenever the price of index starts floating above the green dots, जब सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, फिर आप बाय करो। या ऊपर ऊपर जा रहा है, आराम से यहाँ पे डबल टॉप या कुछ पैटर्न बना, फिर आप यहाँ पे सेल करो, या ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन का पैटर्न बना फिर सेल करो। तो वही हमें बस देखना है। अभी जैसे आपका अगर इंडेक्स का चेक किया जाए 16 दिसंबर, एक मिनट, 16 दिसंबर नहीं, लास्ट वीक का, अभी देखो लास्ट फ्यू वीक्स इंडेक्स वाज टोटली साइडवेज। अभी हमने ये एक अलर्ट डाला था, अलर्ट एज इन हमने एनालिटिक्स डाला था कि वेट आउट फॉर बैंक निफ्टी इफ इट क्रॉसेस रेड बॉक्स, और कुछ यहाँ तक WR तक एक स्कैल्प ट्रेड बन गया था और बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया। अभी ये कल का फॉल है, ठीक है? अभी ये कल का फॉल, हाउ कुड वी हैव प्रेडिक्टेड दिस फॉल? सो नाउ सी, यू कैन सी ओवर हियर दिस ग्रीन डॉट्स वर जनरेटेड, ओके, एंड प्लस यू कैन सी आफ्टर दिस वीकली एंड डेली सपोर्ट, एक स्ट्रेट अवे लास्ट नेक्स्ट काइंड ऑफ सपोर्ट था, एक डेली एटीआर ही था। और एटीआर मैं कुछ सपोर्ट नहीं मानता, क्योंकि आजकल वॉलेटाइल इतना हो गया मार्केट की, किसी का एवरेज रेंज तो बचा नहीं है, कभी कभी रेंज के बाहर भी चला जाता है, बट मिनिमम एटलीस्ट इट कैन कम टिल हियर। बट यू कैन सी एक स्ट्रेट अवे फॉल था। अभी इसके अंदर आपके लेवल्स कैसे इंपॉर्टेंट हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी में? सपोज निफ्टी बैंक निफ्टी में यहाँ पे तो रेड डॉट्स थे, ठीक है? नाउ दिस रेड डॉट्स, आई हैव टू सी टू इट, एक क्लियर इमेज हमें मिले सिर्फ रेड डॉट्स के साथ। तो ठीक है, ये आपका लेवल था कल का। तो ये कल का एक एनालिटिक्स है कि हाउ कुड वी हैव कॉट दिस ट्रेड, हाउ और इज इट पॉसिबल टू ट्रेड सर्टेन दिस काइंड ऑफ ट्रेड। तो अभी यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन है, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन में चल रहा है। एज आई सेड, दिस इज अ ट्रेंड लाइन, दिस आर व्हाट रेड डॉट्स। अभी आपको कितना मिनट यहाँ पे सस्टेन किया इस रेड डॉट्स ने? ऑलमोस्ट फ्रॉम 9:15 इट हैज कम टिल 10 AM, मतलब आपको 40-50 मिनट्स का टाइम दे रहा है ये।
आपको सस्टेन करने पे। तो इट्स नॉट लाइक एज सुन एज दिस मूवमेंट हैपन आई एम गोइंग टू सेल। यहाँ पे आराम से वेट करो। देखो आप स्कैल्पर नहीं हो, स्कैल्पर तो ऑब्वियसली हमारे पास सिस्टम में सब्सक्राइबर्स में इतने सारे स्कैल्पर्स है, तो सर वो तो डायरेक्टली मैसेज डालते सर रेड डॉट्स आते हैं, मैंने सेल कर दिया, बाय कर दिया। बट ठीक है, देखो आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो यू कैन, बट एज अ प्रॉपर ट्रेडर अगर आप स्कैल्पर नहीं हो तो आप वेट फॉर योर चार्ट पैटर्न्स। अगर आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन या डबल बॉटम डबल टॉप जैसे मैंने बताया तो वो चीज मिल जाती है, तो ये एक्चुअल में ट्रेंड लाइन है, नॉट दिस ट्रेंड लाइन। आई जस्ट मार्क ओवर हियर। सो दिस इज द ट्रेंड लाइन कि यहाँ पे एक बार आया, दो बार आया, थर्ड टाइम आया और टेस्ट करके यहाँ पे ब्रेक करना चालू कर दिया। तो दिस इज, अभी यहाँ तक भी आप एग्जिट करोगे तो इट इज गुड इनफ। सी इवन आई हैड टेकन दिस ट्रेड, आई डिड नॉट वेट इट टिल हियर। तो हमें ऐसा तो है नहीं कि मार्केट का हमें पता नहीं कहाँ पे जाएगा, बट स्टिल इवन इफ यू आर ट्रेडिंग, इफ यू आर गेटिंग दिस गुड 1:3 1:2 जो भी रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवर में मिल रहा है, क्योंकि मेरा एजेंडा था कि यहाँ पे ग्रीन बॉक्स है तो यहाँ पे सपोर्ट आ ही जाएगा बैंक निफ्टी, तो वाई टू वेट। और कल एक्सपायरी डे है तो थीटा डी के, अगर ऑप्शन बायर हो तो थीटा डी के। अभी अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप ऊपर के कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, ताकि आपको ऑब्वियसली ये थीटा अर्न करने का मौका मिल जाएगा, बट दैट इज फ्रॉम ऑप्शन सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको और अगर कंफर्मेशन चाहिए होगी तो आई नीड टू चेक व्हाट इंट्राडे ओआई एनालिटिक्स। नाउ व्हाट इज दिस इंट्राडे ओआई एनालिटिक्स? इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस करके यहाँ पे जो सिर्फ हमने निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर्स के लिए प्रोवाइड की है, तो उसके अंदर आपको एक ओआई एनालिटिक्स बताती है कि कहाँ पे करंट लाइव मार्केट में ओआई चल रहा है। अभी एक ऑप्शन लेवल अगर मैं यहाँ पे एनेबल करता हूँ तो मुझे कुछ लेवल्स दिखते हैं, मैक्स कॉल ओआई, मैक्स पुट ओआई। तो मैक्स कॉल ओआई, मैक्स पुट ओआई, मैक्स पेन, ये सारे लेवल्स मुझे शो करेंगे। तो कहाँ पे सबसे हैवी कॉल राइटिंग जोन्स है, यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग। अभी कॉल राइटिंग मतलब आप बेरिश हो इसलिए आप कॉल राइटिंग करोगे, तो 44,000 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, मैक्स पुट ओआई, मैक्स पेन। नाउ व्हाट इज दिस मैक्स पेन? सो मैक्स पेन इज काइंड ऑफ अ मैग्नेट, कि जब भी प्राइस दूर जाता है बैंक निफ्टी निफ्टी का तो इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैक्स पेन। इट इज जस्ट लाइक अ एक्ट्स लाइक अ ईएमए, एक्ट्स लाइक एन ईएमए बेसिकली, जो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसे हम बोलते हैं, इंडिकेटर है वो एक। तो उसकी तरह जब प्राइस दूर जाएगा उसके पास आने की फिर से कोशिश करेगा, तो ये मैक्स पेन लेवल है। सो दिस इज मैक्स पेन लेवल। सेम वेज मैक्स पुट ओआई मतलब पुट राइटिंग का लेवल है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि यहाँ से यहाँ तक गिरा है मतलब सेलर्स आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट, मतलब जो बेरिश थे वो लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में, तो एक बाउंस आना ही है यहाँ से। और प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन डॉट जनरेट हो रहे हैं। तो एज आई सेड कि लेट प्राइस एक्शन मेड, मैंने आपको एक सिंपल पैटर्न बताया, डबल बॉटम और ये। तो जो लोग जिनको पता है डबल बॉटम वेल इनफ, डबल बॉटम यही है, एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनेगा, या डबल टॉप मतलब एक एम पैटर्न जो हम सेलिंग पे लिए ट्राई आउट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके, और जैसे हमने लास्ट वेबिनार से मैं बताते आ रहा हूँ कि इंडेक्स में यूजुअली मूवमेंट आती है 1:30 बजे के बाद मैक्सिमम टाइम्स। तो अभी देखो लास्ट लेटर हाफ में एक थोड़ा अपटिक आने की अभी फिर से चांसेस, अगर ये फिर से यहाँ पे डबल बॉटम के नेक लाइन पे सपोर्ट लेता है तो वो तो दूर की बात है, बट विल कीप अ ट्रैक ऑन इट। अभी और कौन सा हमने स्टॉक्स तो अभी है नहीं, ठीक है, जस्ट कीपिंग अ ट्रैक की अगर कुछ हमें मिल जाता है ब्रेकआउट के लिए तो हम एक पुश कर सके लाइव मार्केट में। एशियन पेंट्स, ठीक है, एशियन पेंट्स जब आएगा ऊपर तो जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स, तो हम एक ट्रेड ले लेंगे इस पे। तो बैंक निफ्टी पे था राइट। तो बेसिकली हमें यही देखना है कि जब भी रेड डॉट्स आ रहा है तो हम सेलिंग। अभी ये चीज हम सेल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दिस इज अ वी शेप रिकवरी, इट डजंट मेक सेंस टू ट्रेड ऑन वी शेप रिकवरीज। जब भी कंसोलिडेशन 40 to 50 मिनट्स आएंगे तो उस हिसाब से हमें ट्रेड करनी है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड फॉर द स्टॉक्स आई हैव मेड इट क्लियर कि जब भी रिवर्सल है तो हाउ आई विल गेट रिवर्सल पैटर्न्स, रिवर्सल स्टॉक्स अ डे प्रायर। तो आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन आफ्टर मार्केट, यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, रिवर्सल पे क्लिक करना है, रिजल्ट्स में जाके वही स्टॉक्स देखने जो कंटिन्यूस ट्रेंड में है और जो ग्रीन बैंड के नजदीक आ रहे हैं। अभी एक अल्ट्रा सीमेंट था एक अच्छा स्टॉक, बट क्या ये आज यहाँ पे ओपन होके कुछ ब्रेकआउट पैटर्न बनाया या डबल बॉटम बनाया? तो इट इज अ नो। So avoid that stock for the day. But when it comes near to your green band and then it starts giving me a double bottom या cup and handle pattern, तो you are good to go with that particular trade. अभी HDFC लाइव देखो, यहाँ पे आता है डायरेक्टली वन वे ऊपर चला जाता है, तो ये हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड अच्छी फिट इन नहीं होगी। वाई आई एम फोकसिंग ऑन एशियन पेंट्स मोर राइट नाउ ऑल्सो, क्योंकि देखो इसको नीचे जाना होता तो ऑलरेडी इट वुड हैव गॉन। और अगर देखा जाए तो ये कंटिन्यूअसली एक डाउनफॉल में, तो अगर आज नहीं तो कल या नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बेसिकली इट माइट गिव अस अ गुड ब्रेकआउट अबाउट दिस पर्टिकुलर जोन्स। तो ये हम एक चेक कर सकते हैं कि कैसे हमें ट्रेड करना है। तो अगर आज अभी लाइव मार्केट पे माइट बी, अभी लेट्स सी वी विल हैव अ सेशन टिल 2:30 और माइट बी 3 बजे तक जा सकता है, बट एटलीस्ट आई विल कवर अप द कंसेप्ट्स इन द फर्स्ट आवर। अगर ये समझो ऊपर आता है तो विल ट्राई टू टेक अ ट्रेड ऑन आवर
फायर्स अकाउंट की यहाँ से हम पुश करें, तो हम यहाँ पे एक एशियन पेंट ऐड करके रख देते, तो एशियन पेंट फॉर सेलिंग आई वांट टू फोकस ऑन, तो मैंने यहाँ पे रेड पे क्लिक किया और ऐड करके रख दिया, तो यहाँ पे मेरा वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड हो गए है। ठीक है, अभी सेम बेस जैसे मैंने सुबह बैंक निफ्ट आरबीएल बैंक का ट्रेड लिया था यहाँ पे एक फायर्स में, तो आरबीएल बैंक डायरेक्टली आई हैड क्लिक्ड ओवर हियर, तो अभी यहाँ पे एक इंट्राडे एनालिटिक्स है जहाँ पे मेरी मैनुअल ट्रेड वैल्यू इज अराउंड 25,000, जस्ट अ बेसिक ट्रेड वैल्यू। मैंने बाकी जो न्यूबीज है, न्यू क्लाइंट्स है, उनके लिए जो बिगिनर है कि 25,000 से भी आप ट्रेड कर सकते हो। अभी 25,000 का 1% बेसिकली इट इज अराउंड 250 रुपीज। ठीक है, एटलीस्ट मैं 250 मैंने एक रखा है कि चलो 1:1 देख के, उसके आगे भी ये मुझे प्रॉफिट दिखाया था 300, और मेरा बाद में ट्रेलिंग एसेट। देखो आई नेवर ट्राई टू टेक प्रॉफिट फुल, अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरा हमेशा ट्रेल एसएल रहता है या कभी भी होता है, तो दैट इज फ्रॉम ट्रेडर टू ट्रेडर। बट यही था, देखो यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था 249 समवेयर अराउंड 151 क्वांटिटी था, अभी उसका पीएनएल कितना आ गया मुझे अराउंड 249 जो इंट्राडे पीएनएल ये है। तो उसके अंदर हमें क्यों आया ये, क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था 5 मिनट पे। अब ये बेसिकली ये चार्ट है हमारा फायर्स का, और ये जोन में हमने ट्रेड लिया, यहाँ से यहाँ तक आपका 1% इज डन। तो यही चीज हमें ओवर एंड ओवर करनी है, जब ये चीज आपको कॉन्फिडेंशियल। अभी यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मेरा एसएल यही है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जब कंटिन्यूअसली फॉल आ रहा है तो आई कैन नॉट ट्रेड इट ओवर ईयर, व्हाई आई टुक अ ट्रेड समवेयर अराउंड ईयर। अगर आप यहाँ पे दो छोटे एरोस देख पा रहे हो तो यहाँ पे मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है, मतलब यहाँ से मैंने जब सेल किया तो हमने ये पुश कर दिया था। ठीक है, और सेम वेज जब यहाँ से जब ब्रेक डाउन होगा तो ये ऑब्वियसली आपके फेवर में जाएगा और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आपको आगे जाके आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस नॉट एन इश्यू। बट जब आप ये स्पाइक में जब आप ट्रेड करोगे, व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑन दिस स्पाइक, आई नो दैट दिस स्पाइक आल्सो टुक आउट योर डे लो, बट विल आई कीप अ ट्रेड एसएल ओवर हियर? तो इट इज अ नो। तो ये आपका रिस्क फेवर में आता नहीं है, क्योंकि 166 लेके क्या आप 2% 2% का रिस्क रखोगे तो नहीं। बट यहाँ पे रिस्क कितना था मेरा 0.8 समवेयर अराउंड, तो विच इज नियर बाय टू 1%। तो जब आप 0.8 का रिस्क ले रहे हो और उसके सामने आप 1.5% मिल रहा है, तो यू आर डन फॉर द डे। सो यही है, जब आप समझो आप 1000 रुपीज पे आप अगर ट्रेड कर रहे हो, 1000 रुपीज मेरा अगर रिस्क पर ट्रेड है, उसके सामने अगर आप 1,500 रुपए भी कमा रहे हो तो इट इज डन फॉर द डे। डोंट ट्राई टू ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट कि मुझे एक ही दिन में जैकपॉट मिलेगा, मुझे एक ही दिन में वॉरेन बफे बनना है। तो जिसको वॉरेन बफे पता है उनको पता ही होगा कि हाउ पेशेंटली he waits for his investments, या जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है, हाउ पेशेंटली waits, एंड देन ओनली every game is on your patience and then your risk reward। अगर आप ये चीज नहीं फॉलो कर रहे हो तो आई डोंट नो कि हाउ इट विल हेल्प यू आउट इन ट्रेडिंग। या अगर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे कि लाइक पता नहीं कि लास्ट टाटा मोटर्स हमारा एक ऐसे हिट हुआ था, अगर मैं परफॉर्मेंस शीट देख सकूं, तो ही वाज वन क्लाइंट, आई डोंट वांट टू मेंशन एनीबॉडीज नेम, बट आई एटलीस्ट वांट टू शेयर द एक्सपीरियंस विद यू गाइस। लाइक जो नए क्लाइंट्स है उनको भी एक समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आपको एक्सपीरियंस हो सकता है विद ट्रेड क्लू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सभी को क्लैरिटी देना चाहूंगा कि जो हमारी एक्यूरेसी इट इज नॉट 100%। तो ये मैं क्लियरली मैं यहाँ पे वेबिनार में भी आप लाइव बताना चाहता हूँ कि ये एक्यूरेसी हमारी 100% है नहीं। तो एज अ ट्रेडर यू विल फेस योर स्टॉप लॉसेज, यू विल हैव टू गिव योर ट्रेल स्टॉप लॉस। अगर आपको ये इंजॉय करना है तो ये आपको ये भी इंजॉय करना ही होगा, आपको ये देना ही होगा, नॉट इंजॉय बट एटलीस्ट इट इज गुड कि जब आपको बोलते हैं ना कि व्हेन यू आर फ्लाइंग इन द एयर यू हैव टू लैंड। ऐसा है कि ज्यादा भी आप अगर प्रॉफिट कर रहे हो तो कभी ना कभी एक स्टॉप लॉस आएगा। जब ट्रेंड डे नहीं होगा तो ऑब्वियसली स्टॉप लॉस विल बी अ पार्ट ऑफ द गेम। तो जो लोग मार्केट में है उनको लगता है कि मार्केट इज होली गेयर, स्टॉक मार्केट एक सोने की चिड़िया है, तो ऐसा है ही नहीं। है सोने की चिड़िया अगर आप उसको प्रॉपरली संभालोगे तो, नहीं तो मजा नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपको ये एसएल आप नहीं दे रहे हो तो आपको ये प्रॉफिट्स भी नहीं मिलेंगे। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि ये 100% हमारी ये है नहीं। यू विल बी गेटिंग 75% का परफॉर्मेंस, दैट इज प्योरली आर दैट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें पोजिशनल अलर्ट्स भी हमारे आते हैं, ऑब्वियसली इट इज गुड इनफ। बट जब आप एसएल दोगे तो मेक श्योर यू गिव दी एसएल, क्योंकि एक देयर वर सर्टेन क्लाइंट्स जिन्होंने पहला ही ट्रेड ले लिया था। अभी माइट भी उनका अनफॉर्चुनेट है कि ऑब्वियसली आई एम देयर फ्रॉम देयर आर मेनी क्लाइंट्स हु आर बीन ट्रेडिंग फ्रॉम लास्ट मेनी मंथ्स या लास्ट सिंस 2020 ऑल्सो वी हैव सर्टेन क्लाइंट्स जो लोग अभी भी रिन्यूअल दे रहे हैं। बट
उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर कल मैं सब्सक्राइब करता हूँ और कल मैंने पहले ही ट्रेड में एसएल हो गया और मेरा कैपिटल खत्म हो गया, तो आप तो डायरेक्टली ब्लेम करोगे कि अरे सर आपका एसएल हो गया, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो गया। बट उसके बाद अगर 3 प्रॉफिट आ गया तो वो क्लाइंट गायब हो जाएगा। तो दैट डजंट मेक सेंस, दैट डजंट मेक यू अ गुड ट्रेडर। सो इफ यू आर हियर, ट्राई टू एक्सेप्ट द मार्केट्स वेर एवर इट इज एंड ट्राई टू ट्रेड अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर आपके प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं तो आपके एसएल भी होने ही वाले। अगर ये आप माइंडसेट लेके चलोगे तो ही आप मार्केट में लॉन्ग टर्म, देखो आपको मार्केट में एक महीना ट्रेड का सब्सक्रिप्शन ले लिया हो गया, ये तो ऐसा तो है ही नहीं। आपको अगर कंटिन्यूअसली फॉलोअप रखना है, आपको कंटिन्यूअसली एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना है, तो यू नीड टू प्लान इट आउट एज पर रिस्क रिवॉर्ड। अगर रिस्क रिवॉर्ड नहीं प्लान करोगे देन देयर इज नो लुकिंग बैक। अगर समझो अगर मैंने 100 रुपीज का, और प्रॉपर सिंपल फॉर्मूला है रिस्क रिवॉर्ड का, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर रिस्क रिवॉर्ड का अगर आपको फॉर्मूला चेक करना है तो सिंपल है। सपोज मैं एंट्री इज 100 रुपीज, सपोज मैं एंट्री प्राइस इज 100 रुपीज, मैंने बाय करना है मुझे 100 रुपीज पे, और मेरा स्टॉप लॉस जो है 98 पे। अगर मेरा 98 का स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट जो है वो समवेयर अराउंड 105, ठीक है, तो ये चीज पे पूछे कितनी क्वांटिटी ऐड करनी होगी। तो बेसिकली देखो इसका डिफरेंस क्या आता है, इसका 2 रुपए का डिफरेंस आता है, मतलब एक एक क्वांटिटी के पीछे आपका 2 रुपए का रिस्क है, राइट। तो समझो अगर मेरी रिस्क कैपेसिटी, सपोज माई रिस्क कैपेसिटी इज 1000 रुपीज, मतलब अगर मुझे 1000 रुपीज भी चले जाता है एक ट्रेड के पीछे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइट भी नेक्स्ट ट्रेड में मैं 1500 बना दूंगा, 2000, या अगर मेरी रिस्क कैपेसिटी बस 100 है तो हाउ मच आई विल ट्रेड, तो 100 डिवाइड बाई 2, जो भी ये डिफरेंस आ रहा है आपका, सो दैट विल बी योर क्वांटिटी। सो यहाँ पे कितना होगा, ये 2 5 नॉर्मल अपना मैथमेटिक्स, तो सिंपल मैथ्स भी आना जरूरी है। 50 क्वांटिटी, या कैलकुलेटर पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। और यहाँ पे भी कितना, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे मैं 500 क्वांटिटी। तो अगर मैं यहाँ पे 500 क्वांटिटी भी मारूं तो मेरा रिस्क जाएगा वो 1000 का ही जाने वाला है। सो दैट इज द थिंग। अगर ये चीज आप ओवर एंड ओवर अगर जब आप फॉलो अप करोगे, अभी क्या होता है कि 3 प्रॉफिट आ गया, मैंने रिस्क जाके बढ़ा दिया 5000 और उसमें लॉस आ गया, मतलब ये 3 प्रॉफिट का तो पैसा चले ही गया, और इसका भी वो फिर बाद में आप रिवेंज ट्रेड करोगे और लॉस में चले जाओगे। सो दैट्स हाउ ट्रेडिंग साइकोलॉजी वर्क्स। डिफिकल्ट है बट इजी भी है। अगर आप प्योरली अगर फोकस्ड हो ट्रेडिंग पे, आपको मार्केट से पैसा कमाना है, तो आपको ये चीज फॉलो अप रखनी होगी। तो क्या होगा, नहीं तो अगर मैं कितने भी अच्छे स्ट्रक्चर दूं, कितने भी हम हमारे एंड से हमारे अलर्ट्स आ जाए, कितने भी आप सेटअप्स फॉलो करो, बट अगर आप ये चीज नहीं फॉलो कर रहे हो तो एवरीथिंग विल गो इन वेन। सो दैट इज वाई एम ट्राइंग टू मेक एवरी क्लाइंट, एवरी सब्सक्राइबर जस्ट कि आपको एक रियलिटी चेक भी होना चाहिए कि लॉसेस भी होते हैं, बट लॉसेस हो गए वो स्मॉल लॉसेस हो गए, नॉट बिग। बिग लॉसेस कब हो गए, जब आप ऐसे ही नहीं रख रहे हो। अभी जैसे अगर मैंने कोई ट्रेड लिया, अभी कल का आई गेस देयर वाज टाटा मोटर्स व्हिच वाज गिवन, सो आई विल ट्राई टू डिस्कस दी लॉस मेकिंग ट्रेड्स टुडे, कि जहां पे हमने लॉस किया और जहां पे हमने लॉस काटा भी है अर्जेंटली। क्यों, क्योंकि अगर आप सोचोगे टाटा मोटर्स का, अगर आई नीड टू सी द चार्ट, लेट्स ओपन टाटा मोटर्स व्हिच वाज गिवन अ ट्रेड यस्टरडे, ठीक है। सो टाटा मोटर्स वी वर प्लानिंग टू बाय समवेयर अराउंड, सो 15 दिसंबर का अलर्ट था ये। So Havels भी I guess it was good. Many clients had mentioned कि सर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला, बट 67 के बाद वो ऊपर आ ही नहीं रहा था स्टॉक। वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू गो टिल 74, बट ठीक है, ऐसे दिन देखो साइडवेज दिन रह गए। अगर बेरिश डे में भी यू आर गेटिंग सम पुश ऑन द अपर साइड। अभी आज बेरिश डे था, वी वर एक्सपेक्टिंग डॉक्टर रेडी टू गो डाउन, बट ऑब्वियसली इट वेंट डाउन, बट इट ओपन गैप डाउन, और फिर बाद में आपका जो 4400 या ये सब जो टारगेट है वो चले गया। तो ठीक है, ऐसे दिन भी रहेंगे जहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट आएगी। अभी डॉक्टर रेडी का हमारा जो सेल जोन था वो समवेयर अराउंड ईयर, मेनी क्लाइंट्स हैड सोल्ड आल्सो समवेयर अराउंड ईयर, बट ठीक है, अभी ये मूवमेंट आ जाती थी। बेस्ट केस वुड हैव बीन कि डॉक्टर रेडी वुड हैव ओपन समवेयर लाइक दिस एंड again given me a trade, but ठीक है, it opened somewhere here, then starts again somewhere, and then see it has gone purely down 43,33,5 something 4335। तो ये कितना रिस्क रिवॉर्ड हो जाता था, ऑलमोस्ट 2% नीचे। तो यही है कि जब आपके अलर्ट्स जाएंगे प्रॉपरली, अगर आप टेक्निकल ट्रेडर्स हो, बहुत सारे मुझे सुबह मैसेजेस भी आ गए, सर डॉक्टर रेडी हमने ट्रेड किया था, एंट्री था यहाँ पे, बट नो डाउट सर गैप डाउन हुआ, बट फिर से जब वहां से ऊपर जा ही नहीं रहा है, और पता है आपको जब S&P 500 ही 2.5% गिरा हुआ है, और अगर आप ये चीज अगर आपके अगर आप आज बुलिश साइड पे बैठे हो, सो यू आर प्रीटी मच ऑन द रॉन्ग साइड, क्योंकि S&P 500 यू नीड टू ट्रैक यूएस मार्केट्स का। ये मेजर, जैसे हमारा यहाँ पे निफ्टी 50 होता है, या जो मेजर इंडेक्स है सेंसेक्स है, वैसे वहां का S&P 500, अगर ग्लोबल मार्केट्स ही अगर 2.5% नीचे है, 2.5% नीचे है, तो आपका मार्केट ऊपर जाने वाला है क्या, तो नहीं जाने वाला। और उसके रिगार्डिंग ही हमने ये सेल ट्रेड दिया था, या आरबीएल बैंक हम सेल के लिए फोकस कर रहे थे।
और उसके बेसिस पे अभी जब आपको पास वो प्राइस एक्शन आ रही है, एंट्री प्राइस आ रही है, टारगेट भी देखो 4400 समवेयर अराउंड, और उसके नीचे भी अभी चल रहा है, तो ठीक है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट हमें यही अंडरस्टैंड करना है कि जब भी आपके आफ्टर मार्केट, अभी आई गए होप सो दिस इज प्रिटी मच क्लियर कि आफ्टर मार्केट एनालिसिस में मुझे थोड़ा हम रिस्क रिवॉर्ड के इसमें ही चले गए थे कि रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा डिस्कस करने लग गए, क्योंकि वो एक मेजर डाउट्स रहते हैं बहुत सारे इसमें कि दे थिंक कि डायरेक्टली कोई अलर्ट आ गया, मैंने ट्रेड कर लिया विदाउट एनी रिस्क। एंड यस, टाटा मोटर्स, एज आई वाज सेइंग कि टाटा मोटर्स का भी हम एक डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू कट योर लॉसेस व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। तो टाटा मोटर्स का विल सी द इमेज। तो टाटा मोटर्स का आई होप आई हैड पोस्टेड द इमेज अर्लियर ऑन। So Tata Motors was somewhere by above 422.4, एसएल हमारा था 419 के आसपास, ठीक है। अभी टाटा मोटर्स में देखो यहाँ पे रेड बॉक्सेस थे, नो डाउट प्राइस वेंट लिटिल बिट हायर, और उसके बाद जब नीचे आते हैं, अभी ये रेड बॉक्स के नीचे आना स्टार्ट हो गया तो चांसेस कम हो जाते हैं कि फिर से ये ऊपर चले जाए, और इसके कारण ही हमने टाटा मोटर्स पे यहाँ पे अपडेट भी कर दिया था कि ट्राई टू एग्जिट टाटा मोटर्स समवेयर अराउंड। मतलब देखो आपका सिर्फ ₹2 का रिस्क चले गया है इसमें, एक्चुअली लेस देन ₹2। वाई? क्योंकि अगर ऊपर भी नहीं जा रहा है देन व्हाई टू लूज द कैपिटल। तो वही जैसे मैंने स्टार्ट से बताया है कि ट्राई टू मैनेज योर रिस्क, ट्राई टू सेव योर कैपिटल एट ईच रिगार्ड। अभी जब यहाँ पे स्पाइक आ गया हमने तो एग्जिट कर दिया। अभी कभी कभी क्या होता है कि चलो 100 क्लाइंट्स में से माइट बी 10 क्लाइंट ऐसे हो गए जिनको रिस्क रिवॉर्ड कुछ पता नहीं, दे थिंक कि ट्रेड क्लू ने अलर्ट दे दिया है सर ऊपर जाने ही वाला है। तो डोंट बी इन दैट मिसकंसेप्शन। आई नो यू गाइज हैव गुड faith in us, but still you also have to have faith in your risk management, have faith in the markets, क्योंकि प्राइस इज गॉड। जब प्राइस एक्शन ही बता रहा है कि नहीं जाने वाला है, हम भी उस पर अपडेट कर देते हैं कि जब भी ट्रेलिंग ऐसे यहाँ पे आपको डालना है तो रादर देन। और कल आई गेस यहाँ पे रेड बैंड भी था, ठीक है। तो एजेंडा यही था कि देखो उसके बाद आपका क्या आया वो नीचे और डायरेक्टली यहाँ पे गया। अभी इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आप यहाँ पे नहीं काट रहे हो पोजीशन और यहाँ पे आप जाके जब आप अकाउंट देखोगे तो इट विल बी इनटू हेवी लॉसेस। सो डोंट ट्राई टू जस्ट गो इनटू दैट कि आप लॉसेस नहीं लगोगे। तो दैट इज द थिंग, स्ट्रिक्ट ट्रेड विथ योर स्टॉप लॉसेस। सो कंसेप्ट वाइज आई होप दिस इज क्लियर कि जब आप रेड बॉक्स जाएगा ऊपर स्टॉक्स निकलेगा तो आई हैव टू बाय, ग्रीन बॉक्स के नीचे जब स्टॉक्स निकालेगा तो वी जस्ट एक क्विक हम रिवीजन करके हम बाद में Q&A पे आ जाएंगे। बहुत सारे चैट्स में पेंडिंग क्वेश्चंस है, सो आई विल जस्ट टेक अप दैट लेटर ऑन इन फ्यू मिनट्स। तो आफ्टर मार्केट जस्ट आई विल शो यू कि हाउ ब्रेकआउट्स कैन हैपन एंड हाउ रिवर्सल्स कैन हैपन। सो ब्रेकआउट जैसे हमने ये हैवेल्स का अलर्ट था, ये हैवेल्स में बेसिकली जब रेड बॉक्स निकालेगा तो एक अपटिक आ सकती है, ठीक है। तो ये अपटिक है जब रेड बॉक्स, क्यों? क्योंकि ये हैवी सेलिंग जोन है। अगर ये चीज ऊपर जाएगी तो ये अपसाइड में जाएगी, अगर ये चीज नीचे जाएगा तो ये डाउन साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग ट्रैप हो गए तो इट विल गो इनटू अपसाइड और डाउन साइड। सेम वेज इंडस इन टावर का था, इंडस टावर का था 14 दिसंबर का। ये बेसिकली एक ट्रेड दिया नहीं था, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। रेड बॉक्स, यहाँ पे देखो स्टॉक नियर टू योर रेड बॉक्स इट ओपन्स एंड स्टार्ट्स गिविंग मी अ ग्रीन डॉट्स के साथ। ये देखो ऊपर रनवे उसको क्लियर कट था। ये दिन एक्चुअल में क्या हुआ था, हमने दिया था एनटीपीसी एंड टाटा पावर। नाउ ऑल्सो आई हैड पावर ग्रिड एंड इंडस टावर ऑन माई रडार, बट आई डिड नॉट पोस्टेड क्योंकि एक ही सेक्टर के 4-5 स्टॉक्स देंगे और अगर सेक्टर फेल हो गया तो 4 एसएल हो जाएगा, रादर देन ट्राई टू गिव ओनली 2 स्टॉक्स। दैट इज द बेस्ट थिंग। सेम वेज देखो एलटीटीएस, अभी ब्रेकआउट्स कभी कभी ऐसे भी होने वाले हैं जब डायरेक्टली गैप अप ओपन होके वन वे जा सकता है। तो दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू कैच। आप अगर 1 मिनट ट्रेडर हो, 1 मिनट में अगर आपको रिस्क लेनी है तो आप इस रिगार्ड में क्या कर सकते हो। सपोज इफ यू आर टेकिंग 100 क्वांटिटी ट्रेड, try to do only 80 quantity, not 80 quantity, sorry 20 quantity। और 80 क्वांटिटी किसमें करना है, जब ऐसा कुछ होगा तभी उसमें 80 क्वांटिटी करना है, मतलब जब कंसोलिडेशन होके ब्रेकआउट होगा, एज इट वाज इन टाटा पावर। तो दैट इज द केस। तो कब आपको 20 क्वांटिटी करनी है, मतलब हाफ योर क्वांटिटी और मैक्सिमम ऑफ योर क्वांटिटी। सेम वेज एनटीपीसी देखो यहाँ से रेड बैंड से निकल के वन वे यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। तो ये सारे अलर्ट दिए गए थे ग्रुप में एज ईओडी एनालिटिक्स अलर्ट या इंट्राडे में अलर्ट्स। अभी एक ओएनजीसी मैंने एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको ब्रेकआउट का। रेड बैंड था, रेड बैंड के नीचे ओपन हो जाता है, क्रॉस करता है एंड इट स्ट्रेट अवे गोज ऑन द अपसाइड। अगर 1 मिनट में आपको कुछ प्राइस एक्शन बनती है, वेल इनफ आपका स्टॉप लॉस होगा डे लो, आपकी एंट्री प्राइस होगी अबाउट द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई, ठीक है। प्रीटी मच क्लियर विद द ब्रेकआउट। सेम वेज ये ब्रेकआउट स्टॉक्स आपको कहाँ से मिलेंगे, बेस्ट ब्रेकआउट स्टॉक्स। नाउ सी पावर ग्रिड, एज आई सेड उस दिन पावर ग्रिड भी था मेरे पास, तो वो एक ही शॉट में रेड बॉक्स निकाले। अभी ये क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देखो जब सेलर्स है, अभी ये चीज आपको प्रीमियम ग्रुप में भी अपडेट की थी कि टाटा पावर मेक श्योर यू ट्रेड आफ्टर सच प्राइस एक्शन इज मेड।
और उसके बाद क्या होता है टाटा पावर, अभी देखो हम तो एस्ट्रोलॉजर है नहीं कि हम ये ऐसा प्रिडिक्ट कर सके और उसके बाद वो सच भी हो जाए। इट इज आवर एक्सपीरियंस विच इज स्पीकिंग कि मैं खुद 4-5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। आई ट्रेड ऑन स्टॉक्स, आई ट्रेड ऑन इंडेक्स, एंड नाउ once you keep on trading, once you go through hundreds of chart on daily basis, आपको एक आइडिया आ जाता है कि कैसे ब्रेकआउट होने वाला है, क्या कैसे रिवर्सल होने वाला है पर्टिकुलर स्टॉक, उसके अंदर क्या जानकारी है। तो ऑब्वियसली जब आप एक चीज में एक्सपीरियंस पा लेते हो तो आपको एक आइडिया आ जाती है कि क्या मूवमेंट में ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी है। तो वही चीज है। सो इट्स लाइक टाटा पावर देखो, उसके बाद रेड बॉक्स निकलता है और उसके बाद वन वे इट हैज गॉन ऑन दी अपर साइड फॉर 1 or 2% जो भी था, बट यही एजेंडा था कि कहा कैसे वो रिवर्सल हो रहा है, कहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया, एक प्योर फिनोमिनन है ब्रेकआउट का कि साइडवेज जब मूवमेंट होगी तभी ब्रेकआउट होना है। जब रिवर्सल कब होगा तो वील आल्सो चेक सम रिवर्सल क्वेरीज फ्रॉम लास्ट वीक, फ्रॉम दिस वीक, दिस इज फ्रॉम 12 दिसंबर से 16 दिसंबर जो भी केसेस है। रिवर्सल देखो यहाँ पे रिवर्सल हो गया, रिवर्सल में फॉर्मेट में आया है ये स्टॉक, और सेम वेज आपका क्या हुआ है यहाँ पे, कंटिन्यूस सेलिंग एंड देन अ रिवर्सल। तो यहाँ पे ये अलर्ट भी दिया था हमने ग्रुप पे कि बाय वाज समवेयर अराउंड 6450 एंड देन वन वे अपसाइड वाज हैपेंड ऑन दिस थिंग ऑन दी बजाज फाइनेंस स्टॉक। सेम वे से रिवर्सल के स्टॉक्स है, जैसे आपको मैंने ग्रीन बैंड का बताया, आफ्टर मार्केट रिवर्सल, एस्कॉर्ट्स, कंटिन्यूस डाउनफॉल, स्टार्ट सस्टेनिंग अबव ग्रीन बैंड, एंड देखो यहाँ पे ऊपर चले गया, अभी नीचे जाना पता नहीं, प्रॉफिट बुकिंग आ गया, रेड डॉट से नीचे चला गया आराम से 30-40 मिनट यहाँ पे रेड डॉट्स के यहाँ पे सस्टेन कर लिया और फिर ये डाउनवर्ड आ गया। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डाउन मूव, वी आर इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूस डाउनफॉल, सस्टेन्स एट द ग्रीन बैंड एंड देन अ रिवर्सल। अगर रेंज ब्रेकआउट करना है तो ब्रेकआउट वाला स्ट्रेटेजी हमें यूज करना है। सो दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन स्टॉक्स, प्योरली बेस्ड ऑन दिस थिंग। सेम वेज इंडसइंड बैंक हमने जैसे डिस्कस किया, ये भी सेम चीज है आपकी एम फाइनेंस में, जहाँ पे कंटिन्यूस डाउनफॉल होता है, सस्टेन होता है और फिर एक रिवर्सल पैटर्न स्टार्ट हो जाता है सस्टेन होके। सो यही चीज हमें फॉलो अप रखनी है इसके अंदर। और आपको ये स्टॉक्स जो है वो आफ्टर मार्केट के यू विल बी गेटिंग इट ऑन आफ्टर मार्केट बेसिस। जैसे आपका अभी मंडे के स्टॉक्स है वो आपको फ्राइडे इवनिंग को ही मिलेंगे। सो दैट इज द केस। सो आज के रिवर्सल अगर स्टॉक्स देखे जाए तो एक एशियन पेट जो हम अभी तक रुके हुए हैं, बट देखो आपका जैसे मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा था यहाँ पे, अगर इसके ऊपर जाता है तो ही मैं बाय करूंगा। एंड सी आई वाज प्रीटी मच सेफर साइड की, अभी ये नीचे जा रहा है तो नॉट एन इशू, अपना ट्रेड हो नहीं जाएगा। सो इट्स नॉट लाइक एवरी डे आई हैव टू ट्रेड, बट ट्राई टू ट्रेड एवरी डे व्हेन यू आर गेटिंग दैट सेटअप। तो सेटअप है तो ट्रेड करो, सेटअप नहीं है तो ट्राई टू बी साइलेंट, ट्राई टू एनालाइज द थिंग, ट्राई टू बी पेशेंट। हमें ऐसा नहीं कि हर दिन जाके सिक्स मारना है, जब अच्छा बॉल आएगा तब जाके सिक्स मारो, हर हर बॉल पे हमें सिक्स नहीं मारना है। तो वही एक क्लियर एजेंडा है ट्रेडिंग का भी, हर जब पैटर्न आएगा तभी जाके हमें ट्रेड करना है। स्टॉक्स एनालाइज करके ट्रेड करोगे, स्पेशली फॉर दोज हु आर टेक्निकल ट्रेडर्स। आई नो देयर आर फ्यू क्लाइंट्स इनके कंसेप्ट सर के ऊपर से गए रह, बाउंसर्स गए रह, एटलीस्ट दोज हु आर जस्ट ट्रेडिंग ऑन देयर फोन्स या ये और ये सब। बट दिस इज ऑल्सो एन इंटरैक्टिव सेशन फॉर द ट्रेडर्स हु हैव न्यूली जॉइंड आवर डेमो आईडीज, डेमो क्लाइंट्स, और जो लोग नए सब्सक्राइबर्स है, जो लोग ने मंथली क्वार्टरली जो भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, उनके लिए स्पेशली ये चीज है। जैसे अंबुजा सीमेंट था जो मॉर्निंग में हम चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे देखो एक डब्ल्यू बन गया, काइंड डब्ल्यू बन गया और उसके बाद देखो रीटेस्ट कर गया। अभी ये चीज, अभी जो लोग बोलते कि सर ये बहुत सिंपल है डबल बॉटम ये सब, तो डबल बॉटम और डबल टॉप ये सारे चीज चलते हैं मार्केट्स में, बट इशू इज दैट कि पीपल डजंट नो कि वेयर टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर पैटर्न्स। तो जब पैटर्न आप प्रॉपरली लेवल्स पे अप्लाई कर रहे हो तो ही ये चलेंगे। आप कहाँ पे भी जाके डबल बॉटम देखोगे तो वो चलने नहीं वाला है। तो वही चीज है, आपको ये फॉलोअप रखनी है इस पे। बाकी आप जो क्लाइंट्स है जिनको टेक्निकल एनालिटिक्स, ऑब्वियसली इट इज नॉट इजी, जब आपको बता रहा हूँ मैं, बट जब आप लाइव मार्केट में चेक करोगे तो आपको क्वेरीज होगी। तो ट्राई टू कनेक्ट ऑन अ सपोर्ट नंबर। आपको अगर कोई आफ्टर मार्केट के इस पे दिक्कत आती है, ट्राई टू पिंग अस ऑन व्हाट्सएप। सो व्हाट्सएप पे वी आर प्रीटी मच एक्टिव ऑन व्हाट्सएप, तो ट्राई टू कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सीधा व्हाट्सएप पे आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज ऑन टू इट, या एटलीस्ट रेज योर क्वेरीज ऑन दी ईमेल आईडी इटसेल्फ। तो ये आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि आप भी खुद भी ट्रेडर है। तो हमारा मेन एम ही यही है कि आप खुद भी ट्रेड करो। हम आप सीख रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा कि दे आर ट्राइंग टू डू स्कैल्प ट्रेड्स। बहुत बढ़िया है कि आप लेवल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ट्रेड क्यू लेवल्स का इस्तेमाल कर रहे हो और उससे ट्रेड ले रहे हो। सो इट इज प्रीटी मच ओवरवेलमिंग फॉर अस एज वेल। कि अभी सेम चीज देखो, मैंने ब्रेकआउट और मोमेंटम जैसे मैंने डिस्कस किया कि ब्रेकआउट वाले बेस्ट स्टॉक्स मुझे कहाँ पे मिलेंगे, तो इट इज इन ब्रेकआउट एंड मोमेंटम, एंड रिवर्सल के स्टॉक्स आई विल गेट इट इन रिवर्सल। सो सेम वेज रिजल्ट्स में जाके मैंने देखा पावर ग्रिड है, एमएनएम है, आईओसी। अभी देखो आईओसी, एमएनएम, इफ आई सी ग्रीन बैंड, जब यहाँ पे इसने ग्रीन बॉक्स जब ब्रेक किया तो इज इट अ गुड पैटर्न टू ट्रेड?
सी आई एम गेटिंग एमएनएम अ डे प्रायर, जब ग्रीन बॉक्स उसका निकल जाता है तो आपका जो लॉस होगा वो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे मेरी एंट्री पॉइंट होगी, एंड यू आर गुड टू ट्रेड. सो दैट्स हाउ इट विल हेल्प आउट. अभी देखो ये ब्रेकआउट क्यों हुआ, क्योंकि ये रेंज में चल रहा है एक स्टॉक, तो या तो ऊपर ब्रेकआउट होगा या तो नीचे. अभी मुझे पता है कि यूएस मार्केट्स आर डाउन, सो आई ऑब्वियसली गो टू सी कि यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बन जाए, और अगर ड्यूरिंग द डे इफ इट मेक्स सच पैटर्न, योर देन योर वर्क इज डन. So that is how it will be easier for you guys to understand कि आफ्टर मार्केट में मुझे ये करना है, क्या करना है. अभी अगर आप बेरिश डे में जाके अगर आप बुलिश साइड पे बैठोगे तो यही होना है. देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर तो चला गया, फिर बाद में नीचे आ गया. अगर ये चीज यहाँ से घूम के फिर से डे हाई बना देता था तो इट वुड हैव फ्लोन ऑन द अपसाइड. सेम वेज एमएफएसएल अगर मुझे चेक करना है तो एमएफएसएल में क्या उसने ग्रीन बॉक्स तोड़ के, अभी देखो यहाँ पे ग्रीन बॉक्स तो उसने ब्रीच कर दिया, पर क्या उसने नया लो बना के गया नीचे, तो इट इज नॉट द केस. Now see McDowell, and so I'll just plot a proper line over here. So these are live cases from today. You can go through it later on. Obviously, जब आप recordings check करोगे तो आपको एक understanding आएगी, जब आपकी during the day आप जब check करोगे. तो यहाँ पे देखो जब भी ये चीज breakdown हुआ, swing बना, आपका entry level ये है, आपका stop loss ये है, and it is one way down. अभी obviously ये क्यों आज down है सारे concepts, सारे स्टॉक्स, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स जब नेगेटिव है तो ऑब्वियसली आवर मार्केट्स और स्टॉक्स विल हैव दैट बीटिंग ऑन देयर एंड एज वेल. तो आई होप दिस ब्रेकआउट का थिंग इज क्लियर. जब रेंज बाउंड है तो आपको मेन क्वेरीज है आफ्टर मार्केट स्टडी में ब्रेकआउट एंड मोमेंटम, और बाकी इसके, और प्लस जो लोग पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली जिनको स्टॉक्स ट्रेड करने हैं पोजिशनल के, तो ये हमारा बेसिकली अब तक का पोजिशनल परफॉर्मेंस है. अभी करंटली इंडियन होटल इज रनिंग ऑन एंड इट इज स्टिल फ्लैट. ऊपर तो चले जाता है 336 पे, बट अभी तक जो टारगेट प्राइस है 340, तो एटलीस्ट यू कैन बुक पार्शल. आज सुबह थोड़ा पार्शल बुक कर दिया था हमने पर्सनल एंड पे, बट वी आर स्टिल वेटिंग बिकॉज इट हैज गुड स्ट्रक्चर ऑन अपसाइड इज क्वाइट ओपन फॉर इट. बट स्टिल वी हैव ट्रेल्ड आवर एसएल नाउ. रिस्क ही अगर 1% है, एक पोजिशनल स्विंग ट्रेड पे अगर रिस्क 1% है तो बहुत बढ़िया हो जाता है जब आपकी रिस्क इन इंटैक्ट हो जाती है. तो बेसिक एजेंडा यही है आपका ये करने का. और जो भी आपको आफ्टर मार्केट जब भी करना है तो ब्रेकआउट के लिए ये दो क्वेरीज है, ब्रेकआउट एंड मोमेंटम alerts, and this thing will be for reversal will be this. और सेम वेज जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज योर मंत्रा टू दैट ट्रेड्स कि कौन से ट्रेड्स हमें रिवर्सल के लिए देखने, कौन से ट्रेड हमें ब्रेकआउट के लिए देखने. एंड दोज गाइज हु विल बी ट्रेडिंग ऑन टू निफ्टी बैंक निफ्टी, आज थोड़ा हमने निफ्टी बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि हमने लास्ट 3 सेशन से निफ्टी बैंक निफ्टी पे फोकस रखा था वेबिनार्स पे. एंड सिंपल है, जैसे रेड डॉट्स पे रिवर्सल आएगा, ग्रीन डॉट्स पे हम, जैसे मैंने बताया आपको, डबल बॉटम बन रहा है तो आपको अपसाइड के लिए देखना है. रेड डॉट्स के यहाँ पे अगर डबल टॉप बन रहा है या सस्टेन कर रहा है फॉर 40 to 50 मिनट्स या 60 मिनट्स जो भी है, एटलीस्ट इट शुड हैव अ साइजेबल टाइम, इट शुड सस्टेन नियर दैट थिंग एंड देन ओनली गो. ऐसा नहीं कि टच किया बराबर यू आर गोइंग टू ट्रेड. सो जो भी बेसिकली, और एक बार जो भी डेमो यूजर्स है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपके आईडीज पे जो है, योर आईडीज वोंट बी हैविंग लाइव टिक्स. एज यू कैन सी वी आर हैविंग लाइव टिक्स ओवर हियर, दिस इज अ प्रीमियम आईडी, but your ID won't be having live ticks. The live ticks will be only available to the premium IDs, but you guys will be getting the live alerts on your WhatsApp group for a period of 7 days, not 7 months, but 7 days के लिए आपको डेमो के लिए ग्रुप पे आपको जो भी अलर्ट्स हम प्रीमियम में प्रोवाइड करते हैं वो किए जाएंगे. एंड आफ्टर दैट इट विल बी डिसेबल्ड आपके आईडीज. अगर इफ यू विश टू कंटिन्यू विद ट्रेड क्लू, अगर आपको रिन्यूअल करना है ट्रेड क्लू पे, तो आपके एंड पे यहाँ पे अगर जब आप करोगे रिन्यूअल तो आपको ये बेसिकली दिया जाएगा. एक मिनट, लेट मी लॉग इन. तो जस्ट इफ यू क्लिक ऑन द रिन्यूअल ओवर हियर, यू विल बी रीडायरेक्ट टू दी पेमेंट गेटवे पेज. अभी ये पेमेंट गेटवे बेसिकली आपको डिटेल्स डालने और चेकआउट करने. ऑब्वियसली आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ही आप लॉग इन करो और उसके हिसाब से ही आप ये करो जो भी नए डेमो यूजर्स है. और जो ये प्लान्स है बेसिकली हमारे क्वार्टरली, ऑब्वियसली जो नए क्लाइंट्स है उनके लिए मंथली प्लान, दे माइट गो फॉर द मंथली प्लान, एंड देन बट those who guys are understanding our technical concepts, they can obviously get the discounted offers. क्योंकि जब आप मंथ ऑन मंथ बेसिस, we have got many clients जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 2000 भरते हैं, बट आप at the end of the day you end up paying 24,000 upfront. So that doesn't make sense. If you are following up with the alerts, if you are following up with the tool, so उनके लिए हमने स्पेशली एक ईयर एंड ऑफर जो हम लॉन्च करेंगे विद इन फ्यू डेज, जिसकी आपको डिटेल सारी पेमेंट गेटवे की लिंक और ये सब
on bigger plans you will be getting mostly on your yearly plans. और उसके बाद हमारा जो next step है that will be refer and earn basically. So those guys who want to refer our tool to anyone and try to earn from TradeClue through your referrals, so we are planning to make certain arrangements or certain system for that as well, but वो थोड़ा एक अपग्रेडेशन आ जाएगा, might be within a month or so, but we are planning for that as well. but जो year end offer है hopefully जो लोग planning to take a distinct discounted offer, so that will be for 10-15 days. और जो भी आपके प्लान्स है करंटली आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे रिन्यूअल पे क्लिक करना है आपके यहाँ पे, और फिर आपको जो रिडायरेक्ट करेगा उस हिसाब से आपको रिडायरेक्ट करके वहां पे आपको चेकआउट करना है. सो जो नए डेमो यूजर्स है, जो दोज हु गाइस वांट टू कंटिन्यू विद देयर सेशन, क्योंकि आपका 7 डेज के बाद ये डिसेबल होने वाला है. और एक हम जस्ट एक हम टेस्ट ट्रेड देके डाल के देखेंगे कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हाउ फायर्स वर्क विद TradeClue, मतलब फायर्स का पोर्टल हाउ इट वर्क्स. सो बेसिकली सपोज इफ आई वांट टू ट्रेड लेट्स से RBL ही चलो ट्रेड करते हैं, या कुछ ट्रेड कर ही लेते हैं, RBL बैंक. उसके बाद RBL बैंक, सपोज इफ आई वांट टू टेक अ ट्रेड एंड माय मैनुअल ट्रेड वैल्यू इज समवेयर अराउंड 25,000, जस्ट आई नीड टू क्लिक सेल ओवर हियर. Now see, these particular orders will be sold somewhere around here in my Fires account. तो ये चीज बहुत सिंपल है, जो भी प्रीमियम क्लाइंट्स है उनके लिए ये सर्विस है. तो बेसिकली दोज गाइज हु वांट टू ओपन अ Fires account with us, they can obviously try to, क्योंकि हमारा ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, इट्स नॉट एनी स्पेशल कॉस्ट विच विल बी इंक्लूडेड. जो भी आपका TradeClue प्लान है उसके साथ ही ये पर्टिकुलर ट्रेड ये आएगा, ये सर्विस. और प्लस इफ यू ऐड मोर क्वांटिटी, जस्ट क्लिक वन मोर सेल ऑप्शन ओवर हियर, it will be added to your version. Now see here, you can see around 300 quantities are traded. So same ways it is easier to trade. ये बस एक टेस्ट ट्रेड लिया है, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव सोल्ड, आई हैड डन माय ट्रेड समवेयर अराउंड हियर, उसके बाद बुक भी कर दिया था यहाँ पे प्रॉफिट. बस आपको एक शो करने के लिए हमने ये ट्रेड लिया है. बट यही चीज है, अगर आपको एग्जिट करना है ये ट्रेड, तो यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन ई एंड देन यू आर डन विथ योर ट्रेड. सी पोजिशन इज क्लोज. तो यहाँ पे आपको एक नोटिफाई आ जाएगा कि ये पोजिशन क्लोज हो गया है. तो इट इज एज सिंपल एज दैट. अगर आपको ये चीज आपको आपके टूल में एक्टिवेट करनी है फॉर द प्रीमियम आईडीज, यू कैन ऑब्वियसली कनेक्ट ऑन आवर सपोर्ट नंबर ऑन व्हाट्सएप. यू ट्राई टू मैसेज मी, और यू कैन पुट अ mail onto our support link on our email ID and then connect. So hope these things are clear and the concepts are clear with you guys. अभी कोई chats में मैं just check out करता हूँ, कोई queries है क्या? So I hope the charges and everything, how to renew, is clear to you guys. And the weekend and the year end offer will be live by this week or so, or this weekend. Yeah, mostly by next week. You will get pretty much time to take the subscription. So don't worry about that. So कुछ queries लेते हैं and then we'll end up with the session. जो भी question answers आप अगर कुछ डालते हो तो post कर दो, आपको अगर कुछ दिक्कत है. And also we'll be conducting daily Q&A sessions for the demo users. तो be rest assured, try to connect. जो after market हो गए हमारे team member से ही कोई connect किया करेंगे और conduct करेंगे ये जो sessions हो गए, तो आपकी भी एक clarity आ जाएगी उसमें. सर शिवा is asking, सर चार्ट में MS and other line draw रहती है, वो क्या है? So if you want to understand, जो भी लाइंस और लेवल्स आपके चार्ट में दिखाई दे रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट साइन है बल्ब आइकन के ऊपर. उस पे आप जब आप क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी कि कौन सा लेवल का क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है. तो जस्ट गो थ्रू दैट, तो आपको एक क्लियर एक आइडिया आ जाएगा कि ठीक है. एनी मोर क्वेरीज यू कैन कीप पोस्टिंग, सो वील जस्ट. Chart is not fluctuating. So Praveen is asking, chart is not fluctuating. So Praveen, I hope your doubt is clear after this session, क्योंकि demo users को live ticks available है ही नहीं. Obviously you try to go through the tool, try to have access to the alerts and try to trade accordingly. But for live ticks you need to subscribe for take the premium subscription for the TradeClue basically. मोबाइल वर्जन सर वर्क करेगा, ऐप नहीं है, बट ये एक वेब लॉगिन है. आप डायरेक्टली वेबसाइट आपके गूगल क्रोम में एंटर करो और आपके क्रेडेंशियल्स एंटर करो, यू विल बी एबल टू एक्सेस दी टूल. सो इट इज नॉट अ ऐप, सो नो नीड टू डाउनलोड इट. एक मोबाइल वर्जन है जो आप सिर्फ लॉगिन, ये लिंक आप एंटर करके डाल दो. मोबाइल वर्जन का यूट्यूब लिंक टू सी टुडेस. यस, टुडेस वेबिनार विल बी अपडेटेड ऑन यूट्यूब बाय डे एंड. सो ट्राई टू गो थ्रू द कंसेप्ट, स्पेशली जो हमने ये चीज किया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, आई एम जस्ट कीपिंग द स्क्रीन ऑन, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द कंसेप्ट्स व्हिच वी हैव गॉन थ्रू. और बाकी आप बाद में आप चेक कर ही सकते हो. RBL विल गिव रिवर्सल फ्रॉम 170.
Sanjay Prajapati, RBL will give reversal from 170. RBL has already given us a reversal, but obviously it was a good zone after breakdown from green band. So already आपको अगर 2% मिल रहा है तो और ज्यादा उसमें एक्सपेक्ट मत करो, फिर से might be green band पे जाके फिर से एक रिवर्सल आ सकता है. सर चार्ट में DSWSMS डेटा लाइन चार्ट में क्या है? I guess Shiva, it is clear. Try to check the document page on this thing. You will get all the. Manoj Rao is saying today tried live market query alert, but it didn't generate. So live market query alert, you can, it's not necessary that every day the alerts will come on that page. So everyday alerts try to be connected onto the WhatsApp group. उसमें कोडेड कंडीशंस के हिसाब से अगर कोई अलर्ट आता है तो उसमें बेसिकली जनरेट हो जाता है. Balchandra Raut waiting for the offer. Yes, Balchandra ji, offer will be live and you will be updated. All the demo users, all the premium clients will be updated with the offer details, link, जो भी क्या terms and conditions है वो सारे आपको update किए जाएंगे during the next week. Could you please tell me, sir, what is YC is basically Shiva? YC is yesterday close. MS is monthly support. But want to join at least ITM intraday option analysis. Okay, I'll take your feedback, Manoj. ITM in intraday option analytics, but majorly OTM is good for OTM or XDM. At the money is pretty much good enough for currently the option buyers क्योंकि risk भी intact होगा आपका. Kindly send YouTube link. ठीक है. System has FIB FIBO retracement. आपको यहाँ से FIBO retracement अगर चेक करना, क्योंकि देखो हमारे पास इतने लेवल्स है तो हम ये कॉमन इंडिकेटर्स यूज नहीं करते, बट स्टिल आई हैव टू चेक विद द टेक्निकल टीम की फिबो और ये सब है, क्योंकि वी हैव लिमिटेड इंडिकेटर्स इन प्लेस. और यार अगर आपको RSI, EMA, बोलिंगर बैंड ये सब यूज करना है तो MSS in the meantime, if you try to give half minute intro, see intro video is here. आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो इंग्लिश वाला वीडियो यहाँ पे है अवेलेबल, और अगर हिंदी में आपको अगर वीडियो चेक करना है इंट्रो वीडियो तो इट विल जस्ट गिव अ क्विक वॉक थ्रू. तो ट्राई टू गो थ्रू दिस वीडियो, आपको भी एक क्लियरिटी आ जाएगी. गणेश कुमार, आई होप फुल स्क्रीन इज अवेलेबल. यहाँ से आपको अगर फुल स्क्रीन करना है तो दिस इज द बटन. बता दो. I hope the charges and everything are clear with you guys. Especially the benefits which you will be getting with the premium group. WhatsApp support is there. You can connect with me or WhatsApp anytime. Most of the guys you would be knowing that I mostly revert any time or so on WhatsApp. So you can post in your queries on WhatsApp as well later on of the session or after you have seen the recording. Good afternoon, future charts. Future charts we are planning to bring for only Nifty and Bank Nifty. So we'll make sure it is on priority basis, right? This price must touch. Sanjay Prajapati, I hope this is query is clear that price touches green band, I need to buy. So you don't need to buy, wait for consolidation. एक बार फिर से सेशन की रिकॉर्डिंग आप देख लो, जब YouTube पे या आपके ग्रुप में हम शेयर करेंगे तभी उसकी रिकॉर्डिंग आप चेक कर लो. टाइम फ्रेम कौन सी रखनी है? टाइम फ्रेम गौरव, टाइम फ्रेम ओनली 5 मिनट. 1 मिनट पे भी ट्रेड कर सकते हो ब्रेकआउट, बट 1 मिनट यू नीड टू हैव गुड एक्सपीरियंस ऑन टू इट. 1 मिनट NY पैटर्न, 1 मिनट डबल बॉटम, बट 5 मिनट is also simple and effective. Red dots are generated. Red dots will be generated, Dhanya Kumar, red dots will be generated during the live market hours, and it not necessarily only at day high it will be generated, because red dots का जो condition है वो it is as per OI. तो अगर उधर ऑप्शन अगर बढ़ते जा रहा है, पुट प्रेशर बढ़ते जा रहा है, तो ही वो रेड डॉट्स ग्रीन डॉट्स आएंगे आपके चार्ट पे. Sir, I just love your webinar. You have helped me a lot in options trading. Thanks, Dinesh. I know that many guys, I am getting good response on the webinar. So that's why we have now religiously conducting on weekends. भले मैं Fridays को available नहीं हो तो भी I make sure कि take out 1 hour of that particular day to take the webinar, because many overwhelming response is coming from all you guys. So I need to connect with you guys as well, ताकि आपको भी एक clarity रह सके सारी चीजों की. विकास पाटील जी, येस, अलर्ट्स मिळणार तुम्हाला पण व्हाट्सएप वरती. तर आपको भी अलर्ट्स मिलेंगे व्हाट्सएप पे. नॉट एन इशू. आप अगर आप ऐसा देखो, ऐसा मैंने ये टेक्निकल एनालिटिक्स वाइज मैंने ये सेशन लिया क्योंकि जो ट्रेड करे उनके लिए, बट अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्ट होते तो भी ये सेबी रजिस्टर्ड, वाया सेबी रजिस्टर्ड ही, जैसे आपने चेक किया होगा अगर आप रौनक जी को भी फॉलो करते हो, रौनक मुंद्रा को,
तो उनका भी सभी रहे। सो एजेंडा ये एक जो सारे आपको अलर्ट्स दिए जाएंगे दैट विल बी एज पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर एनालिटिक्स और जो भी है, तो बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट इट। आपको जब भी इंडेक्स अलर्ट्स आएंगे उसके भी रिगार्डिंग वही है। आप हमारी लास्ट परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, वी हैव बीन ट्रेडिंग फ्रॉम 2020, और मैं खुद इस ऑर्गेनाइजेशन में ऑन दिस टूल आई एम वर्किंग फ्रॉम 2018 2019। बैक टेस्ट करते हैं हम अलर्ट्स, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं और फिर ही हम लाइव कर देते हैं, तो बी रेस्ट अश्योर्ड अबाउट इट। Sanjay Prajapati, yes, Dr. Reddy was perfect example for breakout and retest. That was the perfect जो लोग technical traders है, you'll be right it. Tata Motors still holding Tata Motors. देखो Arun Nigam, I would suggest कि the alerts which are given on intraday basis, try to keep it on intraday only. I no doubt Tata Motors is a good stock to go on positional basis as well, but still जो alerts intraday, try to keep it on intraday. Don't make a habit of going and to put it into cash and carry. क्योंकि क्या होता है अगर उसके नीचे जाएगा तो आप उसमें अटके रहोगे टाटा मोटर्स, और दुनिया आगे बढ़ती जाएगी। वही दिक्कत होती है बहुत लोगों के साथ। तो वो आप देखो, अगर होल्डिंग है तो आप कीप इट एज पर योर स्विंग लो, एसएल रख दो। तो टाटा मोटर्स जस्ट अरुण निगम जी ने जैसे टाटा मोटर्स होल्ड किया है, तो मैं उनके लिए बस एसएल दे के रखता हूँ, क्योंकि बाद में क्या होगा कि अगर आप इसके नीचे आप एसएल रख दो, ये स्विंग लो के नीचे, तो दैट विल बी प्रीटी मच क्लियर कि अगर 400 या 408 के नीचे चले जाता है तो टाटा मोटर्स मेक श्योर यू एग्जिट। क्योंकि पता नहीं कभी अपना भी मार्केट 3% नीचे चला जाए तो टाटा मोटर्स 10% नीचे चला जाएगा, और कुछ नहीं। क्योंकि इंडेक्स जितना ज्यादा मूव होता है उससे ज्यादा स्टॉक्स मूव हो जाएगा आपके। काइंडली एक्सप्लेन शॉर्टकट्स ऑफ YSBL। आई होप जादव जी आपको क्लियर है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइन पे क्लिक करना है टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लेवल्स। Scalp trade you can take quickly if the pattern is made, and just go in with quantity and exit in the next 5 minutes or so. Sanjay ji, what is your renewal percentage? Renewal percentage कौन सा इसका सर? रिन्यूअल परसेंटेज तो बहुत सारे अभी, ऑब्वियसली आई कैन नॉट शेयर दी रिन्यूअल लिस्ट क्योंकि उसके अंदर ईमेल आईडीज कॉन्टैक्ट सारे हैं। तो ऑब्वियसली मैं ये शेयर नहीं कर सकता डेटा ड्यूरिंग द लाइव वेबिनार, बिकॉज इट विल बी व्यूड बाय एवरीवन। बट ऑब्वियसली अगर मैं एज अ टेड कोर्स सब्सक्राइबर होगा तो मुझे नहीं पता कि क्या रिन्यू हो रहा है, कौन पे कर रहा है, प्रदीप जी। बट मुझे ये दिक्कत होगी कि आपकी अलर्ट्स चलती है, आपके लेवल्स प्रॉपर चल रहे कि नहीं। अगर ये चीज अगर प्रॉपर चल रही है तो I'm pretty much sure I'm going to subscribe for that. And I know that there are many clients, at least I know that 80% of my subscribers, 80% of our subscribers will try to subscribe, because the alerts are not like बस लॉस हो गया तो हो गया, कुछ अपडेट नहीं दिया जाता, ट्रेल कहाँ पे करना, ये सारा हम वी आर सेल्फ आर टेक्निकल ट्रेडर्स। तो हम बस कोई सेल्स पर्सन को बिठा के बेच नहीं रहे, बट वी गाइज इटसेल्फ वी आर टेक्निकल ट्रेडर्स। जिनको रौनक सर पता है, जिनको बाकी हमारी टीम या जिनको मैं पता हूँ, तो उनको पता है कि हाउ इट इज, हाउ एवरीबडी इज ट्रेडिंग, या हाउ द अलर्ट्स हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2020 या जो भी है। तो जो भी रहेगा पैटर्न के हिसाब से रहेगा। इफ इट इज नॉट वर्किंग, ऑब्वियसली इट्स नॉट दिस थिंग, बट आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड रिलीजियसली, जैसे मैंने सेशन में बताया, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो। कोई भी अलर्ट है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो योर दिस थिंग विल जस्ट फॉल आउट, जो भी है आपका ट्रेड है। 7 days demo version expiring tomorrow and want to go for premium. Sure, as I said, just click on the renewal option and it will be redirected to you for the payment gateway. तो उस हिसाब से आपको रिन्यूअल करना है भालचंद्र जी। Yeah, fires, Pradeep ji, the fires is only market orders, so it is not bracket orders. Also go for the alerts which are given onto the live alerts which are given to the group. बाकी it will be likewise. तो market orders आपके जाएंगे प्रदीप जी। I hope this is clear. Yes, प्रदीप जी, try to go through the WhatsApp. अगर आपको कुछ भी query आते हैं, make sure you ping me on WhatsApp. I will specially give you a revert. So हमारी टीम है वैसे सपोर्ट टीम आपको, और and try to attend the Q&A session will be after market. Indicators are not working. Just update me like Tufan, Nayak, which indicators, because we have limited indicators. We don't have access to all indicators because already we have developed our own levels and indicators onto it. So if the indicators which will be provided are only these many. Sanjay KR, just try to ping me. Payment level is also available on WhatsApp. अगर payment link आपको चाहिए तो ये payment link है आपकी। तो ये अगर लिंक पे आप अपडेट डालोगे तो यू विल बी गेटिंग टू मैसेज टू एवरीवन इन द मीटिंग।
So this is the payment link which I've posted in the chat box. So you can directly click over to it. Pivot indicator, so make possible index option trading. Yes, Pankaj Gavit, we will try to, we are going to try post the index option alerts. Don't worry about that. जो भी हो गया at the money call option put option पे हो गया, but at least we were trying to post it from Monday itself, but 3 दिन से market ही अगर sideways का zone में है तो it is very difficult to give for option buying. That was the reason why it was not posted this time. No doubt कल का एक अच्छा trade miss out हो गया था with regard to alert, but obviously there were many traders who are actually using the tool and trading as per that thing. YC is not given in the document. YC is basically yesterday close, तो ये आप clarity आ जाएगी. YC मतलब yesterday close, कल का closing price है. WhatsApp number you will be getting over here on the logout page. This is the WhatsApp number. Just click over to it. आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कंटिन्यू टू चैट करोगे तो व्हाट्सएप पे ओपन हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. मैं रोज ट्रेड कर रहा हूँ. शेखर आनंद सर, मैं रोज ट्रेड कर रहा हूँ और कंसिस्टेंटली 10 से 12,000 प्रॉफिट. यस शेखर, गुड दैट यू आर अर्निंग गुड फ्रॉम योर प्रॉफिट्स. जस्ट कीप अप द गुड वर्क एंड ट्राई टू फॉलो proper risk management and the alerts which are coming onto the group and your indicators. I hope most of the doubts are cleared and let's meet next week again. थोड़ा सेशन लंबा हो जाता है. And Neha Satam is asking what is BSL. BSL is basically buyer seller line. एक वॉल्यूम लाइन है जिसके कारण हम चेक कर पाते हैं कि कहाँ पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेटेड है ड्यूरिंग द डे. तो ये ऊपर नीचे लाइन करेगा. तो currently suppose Asian Paints if I'm checking, so Asian Paints का BSL line is 3100 somewhere around. तो यहाँ पे highest volume generated. Suppose this line shifts down over here, then the volume highest is generated somewhere around here. तो एक आपको एक इंडिकेशन रहेगा कि कहाँ पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेटेड है. तो यहाँ पे देखो BSL जैसे यहाँ पे था RBL बैंक, यहाँ पे मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग बायर्स या सेलर्स है. वी डोंट नो वेदर इट इज बायर्स और सेलर्स, बट यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आएगी उस हिसाब से. Okay, then we'll end the session for today. And just make sure most of the concepts are clear as per my, or agar kuch aate hai to you can just ping me or WhatsApp onto a support team number. We'll get the revert on that and try to go through the session once again when it is uploaded. Recordings will be provided to you. So we'll close out for today. It's already 2:30. डेढ़ घंटा हो गया. No doubt I keep it for 1 hour, but जब आप लोगों के साथ interact करता हूँ तो obviously there are many queries you guys also come up with. So it's good that you guys, and ऐसा ही हम session अभी daily basis पे रखेंगे which our team will be taking on. So it will be after market. So those guys who are missing out during the live market, they can attend, especially the new demo users. जो भी आपकी queries रहेगी उनके साथ आप discuss कर सकते हो. So it will just up Q&A session, concepts या कुछ ऐसे examples discuss नहीं होंगे, बस एक Q&A होगा उनके साथ. ठीक है? Okay, then we'll sign off for today. Let's meet next week. Till then, happy weekend. चलो, wait a minute.